गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज अपन जो है बात करने वाले हैं मकबैथ के बारे में। एक बड़ा ही फेमस प्ले है शेक्सपियर का। ये जो है मकबैथ है और ये शेक्सपियर का है। समरी डिस्कस करेंगे, थीम्स डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्योट्स, एक्सप्लेनेशन इन दी एग्जाम फोकस्ड। और ये सेकंड ग्रेड के लिए रहने वाला। देखो, पहले ये ग्रेड 1 में चलता था जो है मकबैथ नाम का प्ले। अभी इसको ग्रेड 2 में डाल दिया है और ग्रेड फर्स्ट में और नया प्ले ले आए हैं, तुगलक। इसके अलावा ग्रेड सेकंड में एक और प्ले है अपने लोम ऑफ चुकोव वाला। क्या नाम है उसका? अ मैरिज प्रपोजल। तो अपन सारा डिस्कस करेंगे एक बार। अपन आज का फोकस जो रहने वाला है वो मकबैथ के ऊपर रहने वाला है अपना पूरा। ठीक है, तो मकबैथ शुरू करते हैं हम। अ, होता क्या है इसमें, जैसा कि आपको पता ही है, एक डंकन नाम का राजा होता है। डंकन को मकबैथ मार देता है। क्यों मार देता है? अपने एम्बिशन के चक्कर में। तो इसमें ट्रेजिक फ्लॉ क्या हो जाएगा? एम्बिशन। ट्रेजिक फ्लॉ जो दोष रहेगा उसकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, वो हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे पात्र हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सारी चीज़ें अपन करेंगे। ये देखो, पीपीटी तैयार करवा ली गई है आपके लिए। तो ये मकबैथ इसका टाइटल है। फुल टाइटल ये रहा इसका, द ट्रेजेडी ऑफ मकबैथ शॉर्टेस्ट प्ले है। जैसे चलते हैं ना, शॉर्टेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है। तो जो शेक्सपियर के 37-38 प्लेज है ना, उनमें सबसे छोटा कौन सा है? यही है। शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं? हिस्ट्रीज लिखी हैं, ट्रेजेडीज लिखी हैं, कॉमेडीज भी लिखी हैं। ठीक है, ऑथर विलियम शेक्सपियर है, प्ले है जॉनर ट्रेजेडी। ट्रेजेडी तो समझते ही हो आप। ट्रेजेडी की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी है? एरिस्टोटल ने। क्या बताया ट्रेजेडी को? कि मतलब एक हाई लेवल का कैरेक्टर होता है, मतलब हाई लेवल मतलब उच्च क्लास का। और ये होना ही चाहिए। देखो मैं बताऊँ आपको, हाई क्लास का जो है क्या होता है? पात्र होता है। और उसके अंदर एक होता है ट्रेजिक फ्लॉ। और ये ट्रेजिक फ्लॉ ही क्या बनता है? उसके फॉल का कारण बनता है। ठीक है, और इसी से उसका होता है, मतलब जहाँ से उसका फॉर्च्यून जो है टर्न लेना शुरू करता है। ठीक है, और एक आता है इसमें पेरिपेटाया, जहाँ से उसकी जो है कंडीशन खराब होने लग जाती है। और उसके बाद जो आता है वो है कथारसिस। ये मतलब सारी चीज़ें चलती हैं उसमें। मुझे आती है कथारसिस की स्पेलिंग। स्पेलिंग मुझे सारी आती है, कहीं तुम ये सोचो कि ऐसे ही निपटा दिया। देखो, CHARSIS। ठीक है, वो तो क्या फास्ट लिखने के चक्कर में ऐसा कर देते हैं। ठीक है, कोई ना। पेरिपेटाया है, कथारसिस है। और इससे क्या होता है? आत्मा मर के जो है, मतलब उसको कथारसिस हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ऐसी बातें चलती हैं ट्रेजेडी में पूरी। ये एरिस्टोटल बताता है। अब किसी दिन मैंने ड्रामा वाला टॉपिक पढ़ाया जो कि अपने नेट में रखता है। उसमें अपन क्या है, ड्रामा की बात करते हैं पूरी, कि ड्रामा जो है क्या है, कैसे काम करता है। तो उस टाइम पे मैं सारा ये बता दूंगा तुम्हें। अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। अभी आप इससे रिलेटेड जानकारियां पढ़ो बस। ठीक है, अब अपन आते हैं इस पे। अपनी ट्रेजेडी है 1606 इंग्लैंड में क्या है लिखी गई है। फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ है, फर्स्ट फॉलियो एडिशन 1623। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, कई दफ़ा पूछा गया है इसको। सीधा सीधा पूछ लेता है कि शेक्सपियर के फॉलियो एडिशन कब आए। देखो 1623 में तो आए हैं इसके फॉलियो एडिशन, है ना। और 1609 में इसका आया था सोनेट वाला जो एडिशन है, जो किसकी है, किसने निकाला था? टॉमस थॉर्प ने निकाला था। टॉमस थॉर्प करके एक आदमी था, उसने। ठीक है, ये दोनों डेट याद रखना, 1609 और 1623, दोनों ही बता दिए मैंने। सोर्स क्या है इसका? ये सोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। होलिनसेड के क्रॉनिकल्स हैं 1587 के। द अकाउंट ऑफ मकबेथ, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकडफ एंड डंकन इन होलिनसेड्स क्रॉनिकल्स। ये होलिनसेड के क्रॉनिकल्स हैं 1587 के। ये इसके सोर्स के रूप में है। टोन क्या है इसका? डार्क एंड डोमिनस। ये तो होना ही है, मर्डर वर्डर होंगे इसमें। सजेस्टिव ऑफ ए वर्ल्ड टर्न इनटू टॉपसी वर्वी, उथल पुथल वाला संसार है इसमें, बिल्कुल है। बाई फॉल एंड अननेचुरल क्राइम्स, अननेचुरल ही है क्राइम्स। नेचुरल क्राइम कब से नेचुरल होने लग गए? ठीक है ना। सेटिंग है मिडिल एज की और 11th सेंचुरी की जो है बातें हैं इसमें। ठीक है, और प्रोटागोनिस्ट मैकबेथ है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तो यही है एम्बिशन के बीच में। द स्ट्रगल बिटवीन मैकबेथ बिटवीन हिज एम्बिशन एंड हिज सेंस ऑफ राइट। बिल्कुल सही बात है, ये आपके जीवन में भी होगा। कई बार आपको लगता है ये काम कर दूं, लेकिन आपकी जो है, वो बोलते हैं ना, एक अच्छा मन एक बुरा मन। एक अच्छा मन तो कहता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, और जो है ईश्वर मुझको अपने बुरे कर्मों का दंड देगा। लेकिन एक एम्बिशन होता है कि यार कर दे तो। And wrong, the struggle between the murderous evil represented by Macbeth and Lady Macbeth and the best interest of the nation represented by Malcolm and Macduff। Malcolm Macduff क्या करते हैं? ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने नेशन के लिए, देश के लिए काम करते हैं।
मकबेथ केवल अपने स्वयं के लिए काम करता है, राजा बनना चाहता है। राइजिंग एक्शन क्या है? मकबेथ एंड बैंक्वोज एनकाउंटर विद द विचेस, चुड़ैलों से इनकी मुलाकात होती है, वहीं से राइज होता है एक्शन। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एक्ट वाइज़ सीनों को याद रखना है, किस एक्ट में क्या हो रहा है, किस सीन में क्या हो रहा है। अभी जैसे आपसे पूछा जाए कि बैंकों का मर्डर किस सीन में होता है, पता ही नहीं चलेगा, आप भूल गए बैंकों का मर्डर कब हुआ था। उसके अलावा मैं आपसे पूछ लूँ डंगन का मर्डर कौन से एक्ट के कौन से सीन में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइमैक्स की बात कर लेते हैं। Macbeth's murder of Duncan in Act 2 represents the point of no return, after which Macbeth is forced to continue butchering his subjects to avoid the consequence of crime। क्या है इसमें? मकबेथ ने डंकन को मार दिया है, अब उसको आगे और लोगों को मारना पड़ेगा अगर उसको पावर में बने रहना है तो। फॉलोइंग एक्शन क्या है? मकबेथ इज इंक्रीजिंगली ब्रूटल, घातक होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। मर्डर ऑफ डंकन सर्वेंट्स, बैंको, लेडी मैकडफ एंड हर सन, सबको निपटा देता है, डंकन के नौकरों को, बैंको को, लेडी मैकडफ को, और उस मैकडफ के बच्चे तक को नहीं छोड़ता है। मकबेथ सेकंड मीटिंग विद द विचेस, दोबारा मिलने जाता है। मैकडफ्स फाइनल कन्फ्रंटेशन विद मैकबेथ एंड टायरेनिक आर्मीज, लास्ट में जो युद्ध होता है वो अभी अपन देख लेंगे। सारे थीम्स क्या है? द करप्टिंग नेचर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, रिलेशनशिप बिटवीन क्रुएल्टी एंड मैस्कुलिनिटी, द डिफरेंस बिटवीन किंगशिप एंड टायरेनी। मोटिव्स, सिंबल्स, फोरशैडोइंग, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी एक बार प्ले पढ़ लोगे तो। द सुपरनेचुरल है, हेलुसिनेशंस है, वायलेंस है, प्रोफेशी। ब्लड, द डेगर, द मैकबेथ सीन, जस्ट ही किल्स डंकन इन एक्ट 2। हेलुसिनेशंस दिखते हैं उसको, बिल्कुल दिखेंगे यार, आप ऊटपटांग काम करोगे तो हेलुसिनेशन दिखेंगे। Foreshadowing, the bloody battle in Act 1 foreshadows the bloody murders later on when Macbeth thinks he hears voice while killing Duncan। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा अभी, और इसमें कुछ नहीं है। फोरशैडो इज लेटर ऑपोजिशन टू मैकबेथ ऑफ ऑल व्हिच एज प्रोफेसी फोरशैडोज लेटर, इसमें मतलब चुड़ैल क्या है, भविष्यवाणी कर देती हैं, उनमें क्या है, एक्शन दिखते हैं आगे के कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। कैरेक्टर्स की अपन बात करते हैं तो डंकन है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मेलकॉम है, डंकन एल्डेस्ट सन। डोनाल्डवेन है, ये लोड नहीं लेना, ये सारे समझ में आ जाएंगे एक बार जब मैं बताऊंगा, और मैं मैपिंग करके बता दूंगा आपको, ठीक है। लेडी मकबेथ है, मकबेथ्स वाइफ एंड लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। बैंको मकबेथ का दोस्त है, जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन। फ्लिंस बैंको का बेटा है। मैकडफ थेन ऑफ फाइव है, लेडी मैकडफ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना? अब समझ में आया, समझाने के लिए ही तो हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, ये है मकबेथ, इसको रख लो सेंटर में। पहले पढ़ा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी समझ में आ जाएगा, लोड नहीं लेना। एक राजा है डंकन नाम का, डंकन के दो लड़के हैं, एक तो है मेलकॉम और एक है डोनाल्डवेन। मेलकॉम और डोनाल्डवेन, ये डंकन क्या है, ये राजा है, इसके दो लड़के हैं मेलकॉम और डोनाल्डवेन, ठीक है। मकबेथ है, इसकी वाइफ है लेडी मकबेथ, इसकी वाइफ हो गई। इसका ही एक और फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम क्या है, बैंको, ठीक है। और ये मैकबेथ जो है ये थेन है, थेन ऑफ ग्लैमिस। बाद में इसको थेन ऑफ कॉडरो भी बना दिया जाता है। ग्लैमिस और कॉडरो का थेन है ये। डंकन राजा है और फ्रेंड बैंको है। इसी का एक और जो है मैकडफ है, इसमें एक पात्र, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार ये प्ले पढ़ा था। तो मैकडफ, मैं खुद को सोचता था कि मैं मैकडफ ही हूँ, मैं मकबेथ नहीं हूँ, ठीक है। ये ग्लैमिस और कॉडर का ये थेन है, ये मैकडफ है, ये 5 का थेन है, ठीक है। और ये किंग है ये स्कॉटलैंड का। और इसमें जब ये मकबेथ इसको डंकन को मार देगा, ऐसे मान लो ये तीर जा रहा है इसको मारने के लिए, तो ये जो मेलकॉम है ये भाग जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का जो राजा है उसकी जो आर्मी है वो इसकी हेल्प करेगी, किसकी, इसकी, ये जो मैकडफ है इसकी हेल्प से इस मकबेथ को दोबारा से हटाया जाएगा, क्योंकि ये डंकन को मार देता है और इसको मार देता है, मैकडफ की वाइफ को मार देता है और इसके बच्चे को मार देता है और बैंको को मार देता है। तो इस तरीके से ये जो है, ये रेड जोन में लो इसको, ये जो है खतरनाक आदमी, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, ये इसकी बीवी बच्चों को भी मार देगा, ठीक है, सबको मार देगा तुम्हारा मकबेथ। तो ऐसे करके चलता है ये ना। और छोटे मोटे पात्र और भी हैं, सेवार्ड है, यंग सेवार्ड है, उनकी अपन वही चर्चा कर ले। और हाँ, एक और है इसमें चुड़ैल है, चुड़ैलों का भैया जो है बड़ा रोल है। ये चुड़ैली इसको क्या है, इसकी जो एम्बिशन को उकसाती है, ये इसको बोलती हैं कि हम देख पा रहे हैं कि तू भविष्य में राजा बनेगा। अब राजा बनने के चक्कर में ये डंकन को निपटा देता है कि
मतलब या तो मैं सीधा-सीधा राजा बन जाऊँगा और नहीं बना तो मैं इसको डंकन को मार के राजा बनूँगा। और एक ये बड़ी भयंकर लेडी है इसमें, त्रिया चरित्र जो समझते हो आप वो टाइप की है ये। मतलब हर तरीके से अपना काम सिद्ध होना चाहिए जो है। कैसे करके रोके-धोके, ना हँस के, ना प्यार से करके अपना काम जो है मनवा लेती है ये, लेडी मैकबेथ। तो इस तरीके से ये पूरी मतलब जो है प्ले चलता है। पात्र मैंने समझा दिए हैं और छोटे-मोटे पात्र और हैं वो भी अपन देख लेंगे अभी, ठीक है? कहाँ गया ये रहा। ये तो मैंने बता ही दिया, पात्र समझ में आ गए। देखो डंकन राजा हो गया, मैलकॉम इसका बेटा हो गया बड़ा वाला, ये डोनाल्डविन इसका छोटा बेटा हो गया, मकबेथ ये रहा जनरल इन द आर्मी, डंकन ओरिजिनली थेन ऑफ ग्लैमिस है, थेन ऑफ कॉर्डोरा और बाद में राजा भी बन जाता है। लेडी मकबेथ इसकी वाइफ है, बैंको दोस्त है उसका, जनरल इन द आर्मी में। फ्लिंस इसका, हाँ उसका बेटा मैं बताना भूल गया, बैंको का एक बेटा हो रहा है फ्लिंस। और मैकडफ थेन ऑफ 5 है, ये 5 मैंने बता ही दिया, लेडी मैकडफ, मैकडफ्स वाइफ और मैकडफ सन, ठीक है? ये एम्बिशन विदाउट मोरलिटी आइडियाज, मतलब अगर आपके पास एम्बिशन है तो उनको मोरलिटी मतलब नैतिकता से जोड़ो, अगर एम्बिशन है और नैतिकता नहीं है तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। पावर गेंड थ्रो एविल ब्रिंग्स ओनली फियर एंड गिल्ट। पावर क्या करती है? पावर मतलब बुराइयां ही लाती है, ओनली फियर एंड गिल्ट, और जिससे आप भयभीत होगे और आपको गिल्ट आएगा। होता है ना कई बार अपन जीवन में ऐसे काम कर देते हैं बाद में फिर गिल्ट गिल्ट रहता है, तो फिर ऐसे काम मत किया करो। द सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस बट डज नॉट टेक अवे, ये कोई काम की ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ये देख लो ये हो रहे हैं, रॉस लेनॉक्स एंगस मेनेंथ कैथनेस कम ही काम आएंगे, स्कॉटिश के थे नहीं। सेवार्ड में बता रहा था, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है, जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस में। यंग सेवार्ड, सेवार्ड का बेटा है। सेटन, हाँ इसका नाम याद रखना सेटन का, मकबेथ सर्वेंट एंड अटेंडेंट। ये जो खबर ला के देगा बार बार की लेडी मैकबेथ मर गई है और जो है डंसनाने की जो है जंगल जो है चल करके आ रहा है। और हेकाटे गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, हाँ ये हेकाटे वो जो 3 चुड़ैल हैं, देखो ये रही, ये लग रही कुछ प्रोग्राम सेट करने अपना, है ना? कॉल डाउन बना रही है। और 3 विचेस मेक द प्रेडिक्शन ऑफ मकबेथ बिकमिंग ए किंग एंड बैंकोस डिसेंडेंट्स बीइंग किंग्स। ये कहती है कि मकबेथ तू तो राजा बनेगा और बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे। 3 मर्डरर्स, 3 मर्डरर्स ये वही हैं जो बैंकों को मारने के लिए हायर किए जाते हैं। और पोर्टर और द मैसेंजर गेटकीपर और मकबेथ सोम। और स्कॉटिश डॉक्टर, लेडी मकबेथ की डॉक्टर है ये। द जेंटल वुमन, लेडी मकबेथ केयर टेकर। तो कोई ज़्यादा बात नहीं है, समझ में आ जाएंगे सारे। देखो पहला ही सीन देखो, मैं ये वाली लाइनें कम पढ़ूंगा और समझाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करने में तो बहुत टाइम लग जाता है फिर। बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हो, अभी जैसे ये आ गया ना टेक्स्ट आपके सामने, खुद पढ़ सकते हो, ईजी है। एक तो ये याद रखना है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। 3 तरीके के फिगर ऑफ स्पीच काम कर रहे हैं इसमें, देख लेना एक बार कौन कौन से हैं, मैं बताऊंगा आपको सारे सारे। एक तो है इसमें एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है कि नहीं है इसमें। और एक है इसमें कीएसमस। कीएसमस समझते हो कौन सा होता है? कीएसमस में जब आगे वाली लाइन घूम जाती है और पीछे वाली लाइन आगे आ जाती है तो वो होता है कीएसमस, ठीक है। और एक इसमें रिपीटिशन तो हो ही रहा है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर में है। और इसमें हो रहा है आपके पैराडॉक्स, ठीक है। एलिट्रेशन, कीएसमस और पैराडॉक्स 3 तरीके के फिगर ऑफ स्पीच है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो अच्छा है वही बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है। मतलब ये चुड़ैलों के दृष्टिकोण से समझना है कि ये चुड़ैल हैं, ये सोच रही हैं कि जो लोगों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है। जैसे किसी किसी को होता है ना, कोई समाज कंटक समाज में, कि समाज का अच्छा होगा तो उसके लिए बुरा होगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी अगर समाज में कोई तरक्की कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है। तो वो ये चुड़ैल है कि जो लोगों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और जो लोगों के लिए बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। वही मतलब है इसका, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ठीक है। थंडर एंड लाइटनिंग क्रैश एबव स्कॉटिश मूर, तो ये वही दिखाया गया है, माहौल है जो है थंडर लाइटनिंग वाला स्कॉटिश मूर पर। 3 हैगार्ड वुमेन, हैगार्ड मतलब अजीब सी जो है लेडी है, मतलब वुमेन है, विमेन बोलेंगे इनको, प्लूरल है, विमेन होता है ये, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे विमेन प्लूरल में, ठीक है। ये फोनेटिक्स में आ जाए तो देख लेना ये। आफ्टर द बैटल टू कन्फ्रंट मकबेथ एज क्विकली एज दे अराइव दे डिसअपीयर, कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा वो दिखाया गया है कि स्कॉटिश मोर पे वो प्रकट होती हैं और वापस हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है तुरंत। एक्ट 1 का सीन 2 चल रहा है। ये सीन कहाँ का है मैं बता देता हूँ सीधा, ये सीन है आपके इसका, किंग डंकन के स्कॉटलैंड का। वो क्या कर रहा है, वो एक कैप्टन से पूछ रहा है कि जो है क्या हाल चल रहा है युद्ध का। बैटल आयरिश इन्वेडर, जो एक आयरिश इन्वेडर था मैकडोनाल्ड नाम का, तो मैकडोनाल्ड ने क्या है
धोखाधड़ी कर दी है और इस पे आक्रमण कर दिया इन्हीं की सेना पर। हु आर लेड बाय द रेबल मैकडोनाल्ड और द कैप्टन हु वाज वाउंडेड हेल्पिंग डंकन सन मेलकॉम। अब एक कैप्टन है यहाँ पे, वाउंडेड कैप्टन, ये क्या घायल था, घायल हो गया था ये मेलकॉम को बचाने के चक्कर। मेलकॉम अब आप जानते ही हो उसका बेटा है डंकन का, तो उसको बचाते टाइम ये मेलकॉम क्या घायल हो गया था और उससे ये पूछ रहा है डंकन कि भाई क्या हाल चल रहा है युद्ध का। तो ये इनका वर्णन करता है कि मकबेथ और बैंको बड़े ही बहादुरी से लड़े थे और ये रहा करेज एंड वायलेंस। द कैप्टन देन डिस्क्राइब फॉर डंकन हाउ मकबेथ स्लीव द ट्रेटर्स। और मकबेथ ने क्या कर दिया, देखो मकबेथ का बड़ा जोर दिखाया गया है इसमें पहले कि मैकडोनाल्ड को जो है चीर दिया है उसने। और कैप्टन जो है घायल था, तो उसको घायल क्यों हुआ था, मेलकम को बचाने के चक्कर में, तो उसको ले जाया जाता है सही ठीक करवाने के लिए। फिर आता है रॉस। दो खबर मिल रही है यहाँ पे, एक तो खबर कौन दे रहा है, ये कैप्टन दे रहा है। जैसे ये मान लो ये किंग है अपना, तो किंग को एक खबर तो मिल रही है, ये दे रहा है कैप्टन, और एक खबर दे रहा है रॉस। ये दे रहा है आयरिश इन्वेडर मैकडोनाल्ड की खबरें, और रॉस किसकी दे रहा है, स्कॉटिश नोबलमैन है ये। एंटर्स एंड टेल्स द किंग दैट द ट्रेटरस थेन ऑफ कॉर्डर, कि थेन ऑफ कॉर्डर का जो गद्दार था उसको हरा दिया गया है और उसकी आर्मी को धकेल दिया गया है। डंकन डिक्रीज दैट द थेन ऑफ कॉर्डर बी पुट टू डेथ। डंकन कहता है कि ये जो थेन ऑफ कॉर्डर है इसको मार दो और मकबेथ को बना दो जो है थेन ऑफ कॉर्डर। समझ में आ गया ना, दो दो लड़ाइयों की बात चली यहाँ पे। एक तो थेन ऑफ कॉर्डर जो इन्वेडर है, एक तो मैकडोनाल्ड इन्वेडर है और एक थेन ऑफ कॉर्डर है। तो रॉस तो दे रहा है किसकी खबर, क्वेश्चन बन जाए तो समझ में आना चाहिए कि रॉस किसकी खबर दे रहा है, थेन ऑफ कॉर्डर की, और आयरिश इन्वेडर मैकडोनाल्ड की खबर कौन दे रहा है, कैप्टन दे रहा है। तो ये दो खबर मिल रही है इस किंग डंकन की, यहीं कहेंगे। आगे क्या होता है, आगे ये कहता है कि ये जो थेन ऑफ कॉर्डर जो हराया गया है इसको कर दो वो, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो है थेन ऑफ कॉर्डर, इसको, ये जो टाइटल है थेन ऑफ कॉर्डर का ये मकबेथ को दे दो। अब मकबेथ पहले से था थेन ऑफ ग्लैमस, अब बन जाएगा थेन ऑफ कॉर्डर। ठीक, एक्ट 1 सीन 3। ये सीन कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है हीथ पर। ये वही थंडर रोल्स, जैसे जैसे ये विच आएंगी तो एटमॉस्फेयर में वो चेंजेस दिखाया जाएगा भूतों वाला। वन सेज दैट शी हैज जस्ट कम फ्रॉम किलिंग स्वाइन, तो एक चुड़ैल कह रही है कि मैं किसको मार के आई हूँ, सुअर को मार के आई हूँ। दूसरी कह रही है कि उसने प्लान बना लिया है कि सेलर की वाइफ को, मतलब सेलर की वाइफ के पति से जो है वो लेगी बदला। क्यों लेगी, क्योंकि उसने उसको, जो पत्नी है सेलर की, उसने उसको अखरोट देने से मना कर दिया था, चेस्टनट्स, चेस्टनट्स नहीं दिए थे। एक तो कह रही है मैं सुअर मार के आई हूँ, दूसरी कह रही है कि मैं सेलर से बदला लूंगी क्योंकि उसकी पत्नी ने क्या किया, मुझे चेस्टनट नहीं दिए। ठीक है। सडनली ड्रम बीट्स एंड द थर्ड विच क्राइज मकबेथ इज कमिंग। एक बात वो बोलती है कि मकबेथ जो है आ रहा है। मकबेथ एंड बैंक को आ रहे हैं, बिल्कुल ये युद्ध लड़के आ रहे हैं। टू द किंग्स कोर्ट एट फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। कम अपॉन द विचेज एंड स्ट्रिंग हॉरर एट द साइड द ओल्ड वुमन बैंक आस्क्स वेदर दे आर मॉर्टल, नथिंग दैट दे डोंट सीम टू बी इनहेबिटेंट्स ऑन द अर्थ। तो बैंक को इनको देखता है और बोलता है कि भाई तुम इसके मतलब इस पृथ्वी के निवासी तो नहीं लगते, कि तुम बड़े अजीब हो। वो पूछता है कि आप मॉर्टल हो, मतलब वो आदमी मैन इज मॉर्टल होता है ना, तो आप मॉर्टल हो कि नहीं हो। ही आल्सो वंडर्स, वो आश्चर्यचकित भी होता है, वेदर दे आर रियली वुमेन, कि तुम औरत भी हो कि नहीं हो, क्योंकि उनकी क्या थी, दाढ़ी थी। तो ये हुलिया बताया गया है उनका कि उनकी दाढ़ी थी। और द विचेस हेल मकबेथ एज थेन ऑफ ग्लैमस, तो ये कैसे बोल रही है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना। विचेस मकबेथ को बोल रही है थेन ऑफ ग्लैमस, जो उसका टाइटल है बिल्कुल। थेन ऑफ कॉर्डर कि थेन ऑफ ग्लैमस, और थेन ऑफ कॉर्डर मकबेथ इज बेफल्ड, मकबेथ क्या है, बहुत चक्का हो गया बाय द सेकंड टाइटल की ये यार ये मुझको थेन ऑफ कॉर्डर क्यों बोल रही है, क्योंकि इसको तो सूचना मिली ही नहीं है अभी वो वाली कि मुझको जो है थेन ऑफ कॉर्डर बनाया जाएगा। He has not yet heard the king's Duncan decision. The witches also declare that Macbeth will be king. तो यहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दी कि थेन ऑफ ग्लैमिस और थेन ऑफ कॉडोर और मैकबेथ विल बी किंग, तो मैकबेथ राजा बनेगा। ठीक है। स्टंट एंड एटीट्यूड, ये फिर वही मतलब भौचक्का हो रहा है और आश्चर्यचकित हो रहा है। मैकबेथ प्रीसेस द विचेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वो कहता है और बताओ और बताओ। होता भी है जैसे कोई पंडित मिल जाए आपको और आपको बताए बेटा तेरा तो जो है बहुत भाग्य खुलने वाला है, तो आप पूछोगे नहीं पंडित जी बताओ कैसे खुलने वाला है, ये लो दक्षिणा 101 रुपये बताओ मुझको। द विचेस आल्सो डिक्लेयर दैट मकबेथ विल बी किंग वन डे, स्टंट एंड एटीट्यूड, मकबेथ प्रीसेस द विचेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। बट दे हैव टर्न देयर अटेंशन टू बैंको, लेकिन अब वो मकबेथ की तरफ ध्यान नहीं देती है, अब वो बैंको से बात करती है। स्पीकिंग इन येट मोर रिडल्स, फिर वही उलझी हुई भाषा रहती है उनकी। बैंको को कहती है लेजर देन मकबेथ, मकबेथ से कम लेकिन महान, एंड ग्रेटर, एंड नॉट सो हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश नहीं लेकिन बहुत ज्यादा खुश। देखो इनकी बातें देखो कैसे कर रही।
देन दे टेल हिम दैट ही विल नेवर बी किंग। उसको बता दी बेटा तू कभी राजा नहीं बनेगा, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना वो राजा बनेंगे। मैकबेथ इम्प्लोर्स द विचेस टू एक्सप्लेन व्हाट दे मीन बाय कॉलिंग हिम थिन ऑफ कॉर्डर। वो फिर पूछता है कि भाई मुझे थिन ऑफ कॉर्डर क्यों कह रहे हो तुम, बट दे वैनिश इनटू द एयर। तो ये इसको मतलब ऐसा माहौल देके गायब हो जाती है पूरी कि जो है मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता कि इन्होंने मुझे थिन ऑफ ग्लैमिस बोला, समझ आता है, थिन ऑफ कॉर्डर क्यों बोला नहीं समझ आता, किंग क्यों बना रहे हैं नहीं समझ में आता है। बैंको को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं बैंको को कि जो है तू तो राजा नहीं बनेगा पर तेरे बच्चे राजा बनेंगे। ठीक है, याद रखनी ये लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर और लेसर देन मकबेथ एंड ग्रेटर, ये किसको बोला जाता है, बैंको को बोला जाता है। सिंपल सी याद रह जाता है। इन डिसबिलीव मकबेथ एंड बैंको डिस्कस द स्ट्रेंजर एनकाउंटर। ये डिस्कस करते हैं कि यार ये कौन था, ये हमें क्यों मिली थी, हमें इन्होंने ऐसा क्यों बोला। मकबेथ फिक्सेट्स ऑन द डिटेल्स ऑफ द प्रोफेसी, और मकबेथ अटक गया है उसी पे। अभी आपको कोई बोले कि तुम करोड़पति बनने वाले हो तो तुम भी अटक जाओगे, यार मैं कैसे करोड़पति बनूंगा, कौन सी गाड़ियां खरीदूंगा, डिफेंडर लूं या बेंज लूं, कौन सी लूं, ऐसे आदमी हो जाता है वो चक्कर। योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स ही सेज टू हिज फ्रेंड, टू व्हिच बैंको रेस्पॉन्ड्स यू शैल बी किंग। तो वो बैंको को बोलता है बैंको तेरे बच्चे राजा बनेंगे, बैंको बोलता है तू तो खुद ही राजा बनेगा ना। तो ऐसे दोनों में बातें होती रहती हैं। उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो इंटरप्ट कर दी जाती है। रॉस और एंगस आ गए हैं यहाँ पे। वो हैव कम टू कन्वे, वो क्या कहने आए हैं कि किंग ने उनको बुलाया है, और रॉस मकबेथ को बताता है कि किंग ने तुम्हें क्या बना दिया, थिन ऑफ कॉर्डर बना दिया है। अब ये बात वो पहले से ही सुन चुका है मकबेथ की, मुझे क्या बनाया गया है, थिन ऑफ कॉर्डर, विचेस के मुंह से सुना था उसने। ठीक है, थिन इज कॉर्डर बी एक्सिक्यूटेड फॉर ट्रेजन, थिन ऑफ कॉर्डर को जो है एक्सिक्यूट कर दिया गया है, लटका दिया गया है। मकबेथ अमेज्ड दैट द विचेस प्रोफेसी हैज कम ट्रू। मकबेथ कहता है यार उनकी बात तो सही थी। एज द ये बैंको इफ ही होप्स हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, तो वो बैंको से पूछता है बैंको क्या तेरे बच्चे वाकई में राजा बनेंगे क्या। बैंको रिप्लाइज दैट डेविल्स ऑफन टेल हाफ ट्रूथ। ये बिल्कुल सही बात बोली है बैंको ने, एक नंबर की। बैंको कहता है कि यह हमारे लिए आधा सच बताते हैं। आधा सच क्यों बताते हैं, ताकि हम जो है वहीं आधा सच को ही पूरा सच मान करके और एक्ट कर दें, और विचेस को मजा आ जाएगा, क्योंकि उनकी तो सोच ही क्या है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ऑफन टेल दैट हाफ ट्रूथ्स इन ऑर्डर टू विन अस टू अवर हार्म। ठीक है, मकबेथ इग्नोर्स हिज कंपेनियंस एंड स्पीक्स टू हिमसेल्फ ruminating upon the possibility that he might one day be king। अब मकबेथ का तो वही दिमाग में घूम रहा है भैया कि जो है मैं तो किंग बनूंगा। He wonders whether the rain will simply fall to him or whether he will have to perform a dark deed। बंदा यहाँ तक सोचने लगा है कि यार ये मैं राजा खुद ही बन जाऊंगा या मुझे कुछ कोई ऊट पटांग काम, मतलब उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा। At last he shakes himself for his reverie. The group of departs for forest. As they leave, Macbeth whispers to Banquo that at later time he would keep to about the what has transpired। तो इसमें क्या कह रहा है ये मकबेथ से, मकबेथ बैंको से कि अपन बाद में बात करेंगे, एक बार फॉरेस्ट चल लेते हैं। ठीक है, ये की टेकअवेज खुद ही पढ़ लेना, है ना। चलो आगे। इसमें क्या है, किंग के वहाँ आ गए हैं। एट द किंग्स पैलेस डंकन हियर्स रिपोर्ट्स ऑफ कॉर्डर्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम हिज सन मेलकम। बिल्कुल डंकन को उसको मकबेथ को पता चल गया है, मतलब कि उसको जो है डंकन हियर्स रिपोर्ट्स, डंकन सुनाता है कि कॉर्डर को जो है लटका दिया जाए। और उसका जो सन मेलकॉम है, हु सेज द कॉर्डर डाइड नोबली कॉन्फेसिंग फ्रीली रिपेंटिंग ऑफ हिज क्राइम्स। और जो कॉर्डर है वो कैसे मरा था, वो मरा था पूरे उससे, उसने कबूल कर लिया था कि हाँ भाई मैंने धोखा किया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है मरने में। होता है कोई कोई जैसे किसी ने गुनाह करे हो तो वो एडमिट करता है कि हाँ भाई मैंने गुनाह किए हैं, मुझे सजा दी जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। Macbeth and Banquo enter with Ross and Angus. Duncan thanks two generals profusely for their heroism in the battle and they profess their loyalty gratitude toward Duncan। कुछ नहीं है, वो उनकी तारीफ कर रहा है कि भाई जो है तुमने बहुत अच्छा काम किया बैंको से और उससे मकबेथ से। और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं अरे साहब हमने कहाँ कुछ अच्छा किया, हम तो आपका दिया खा रहे हैं और आपसे ही पल रहे हैं और इतना तो बनता ही है। तो ऐसी बातें चलती हैं। अनाउंस इंटेंशन टू नेम मेलकॉम, और वो कह देता है कि मेलकॉम बनेगा भैया अगला राजा। यही बात खटक गई मकबेथ, मेलकॉम क्यों बनेगा, युद्धों में जीते जी हम करा रहे हैं। द हेयर टू हिज थ्रोन मकबेथ डिक्लेयर्स टू हिज जॉय बट नोट्स टू हिमसेल्फ दैट मेलकॉम नाउ स्टैंड्स बिटवीन हिम एंड। अब उसके दिमाग में आ गया कि मेरे और जो गद्दी के बीच में है ना वो है ये मेलकॉम, इसको निपटाना पड़ेगा। प्लान्स आर मेड फॉर डंकन टू डाइन। अब प्लान बना लिया गया है कि जो है डंकन को बुला लिया जाए अपने घर खाने के लिए। दैट इवनिंग एंड मकबेथ गोज टू अहेड ऑफ द रॉयल पार्टी टू इन्फॉर्म हिज वाइफ एंड द डिंकन्स इम्पेंडिंग अराइवल। और कुछ नहीं है, वो आगे निकल जाता है मकबेथ कि भाई मैं जो है
इसकी जो है क्या करूँगा, तैयारियाँ करूँगा इसकी, ये खाने पे आएँगे, आज दावत पे शाम को बुलाया गया है। अब एक्ट 1 सीन 5 ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लेडी मकबेथ के बारे में बताया गया है, ठीक है? और ये जो है ये क्या है? ये है सोलिलोक्वी, एक आलाप होता है जिसमें आदमी बोलता है अकेला। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सोलिलोक्वी है और असाइड है, 3 चीज़ें चलती हैं, थोड़ा-सा बता देता हूँ। मेरा क्या ये जो चीज़ सामने आ जाती है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और उसी के चक्कर में वीडियोज़ लंबे बन जाते हैं। बच्चे देखते नहीं हैं फिर। खैर कोई ना, अच्छे तो देखेंगे ना, अच्छे बच्चे तो। देखो, एक होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, बता देता हूँ मैं, ये 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपका ये कीड़ा खत्म कर दूँगा हमेशा के लिए। एक होती है सोलिलोक्वी और एक होता है असाइड, 3 तरीके की चीज़ें चलती हैं। समझना, लिसनर के बेस पे और हर तरीके के बेस पे, कि ये तो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो एक पोएट्री का टाइप है, ठीक है? और ये सोलिलोक्वी आता है ड्रामा के अंदर, और असाइड भी आता है, मतलब असाइड ड्रामा में ही आता है, ठीक है? अब इसमें है, मोनोलॉग में होता है, मोनो माने एक, वन और स्पीच। मोनो हो गया वन और लॉग हो गया स्पीच, ठीक है? इसकी कंडीशन है ड्रामेटिक मोनोलॉग की कि इसमें एक सिंगल स्पीकर होगा, एक साइलेंट लिसनर होगा। ये साइलेंट लिसनर मस्ट है, इसमें लिसनर होना ही चाहिए, साइलेंट जो होगा, ठीक है? और स्पीकर होगा, और कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो ज़रूरी नहीं है, नो स्टेज परफॉर्मेंस इसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग की, ठीक है? और जो सोलिलोक्वी होता है, ये भी होता है वन या एलोन, वन या टॉक, खुद से बातें जो होती हैं वो होती हैं सोलिलोक्वी। इसमें आदमी क्या है, सेल्फ टॉक करता है और लाउडली करता है, मतलब बोल-बोल के करता है, जो उसको सुन जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो लिसनर है वो प्रेजेंट नहीं होता है, नो लिसनर प्रेजेंट देयर। ऑडियंस तो अलग चीज़ हो गई, मतलब उस टाइम पे कोई लिसनर नहीं होता जब वो सोलिलोक्वी कर रहा होता है ड्रामा में, वो अकेला होता है। और ये स्टेज पे होता है बिल्कुल। असाइड है, ये भी स्टेज पे होता है, ये भी सेल्फ टॉक है, लेकिन ये छोटा होता है। मतलब जैसे ऐसे होता है कि जैसे ये पात्र हैं, ये 3 पात्र हैं, एक इधर है, तो ये बोलेगा कुछ और इनको सुनाई नहीं देगा, पर समझ रहे हो असाइड का मतलब, ये सुनाई किसको देगा, ऑडियंस को सुनाई देगा। ये भी स्टेज पे होता है, समझ में आ गया? असाइड ड्रामा में होता है, और साइड में जाके बोल देते हैं, कोई छोटी-मोटी कमेंट कर देते हैं, इनको पता नहीं चल रहा है। सोलिलोक्वी क्या होता है, ये सोलिलोक्वी खूब बड़ी भी हो सकती है, और ये सेल्फ से टॉकिंग होती है, कोई लिसनर होता नहीं है। ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री में चलता है और वन स्पीच होता है, ठीक है? और इसको हटा दो। और जब मैं वो पोएम करवाऊँगा ना आपके सिलेबस की, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लास्ट राइड टुगेदर है और वो है, उस टाइम और डिटेल में इस पे बात कर लेंगे अपन। अभी ये प्ले खुद में ही बहुत बड़ा है, इसको ही करने में जो है बहुत ज़ोर आता है। पहले एक्ट पे चल रहे हैं, 5 एक्ट हैं इसमें, ठीक है? तो ये कुछ नहीं है, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स ऑन सेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेक्ट क्रुएल्टी। ये कौन सी स्पिरिट्स को बुला रही है? ये देखो, एक ये चीज़ और पकड़ लो, इनवर्नेस। इनवर्नेस पर क्या है? ये महल है उसका, मकबेथ का जो है महल है इनवर्नेस में। मकबेथ कैसा, लेडी मकबेथ रीड्स टू हरसेल्फ, मतलब एक पत्र भेज दिया है जो है मकबेथ ने, और उसको ये पढ़ रही है, और ये उसको पढ़ते-पढ़ते इसको पूरा मामला समझ में आ गया है कि जो है विचेज़ मिली थी उसको, उन्होंने कहा था कि मकबेथ जो है राजा बनेगा, ऐसी बातें हैं। इन इनवर्नेस मकबेथ कैसा, लेडी मकबेथ रीड्स टू हरसेल्फ ए लेटर, एक लेटर को पढ़ रही है। शी हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम मकबेथ, जो मकबेथ से मिला है उसको। द लेटर अनाउंसेस मकबेथ, पढ़ लेना तुम, इसमें खुद से कुछ है नहीं, मैं बता देता हूँ काम की बात क्या है। काम की बात एक तो ये रही कि वो ये सोचती है कि यार, लेडी मकबेथ मर्मर्स दैट शी नोज मकबेथ इज एम्बिशियस, उसको पता है कि मकबेथ एम्बिशियस तो है, महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन उसमें क्या है, फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब वो बड़ा दयालु किस्म का, या फिर ह्यूमन काइंडनेस है उनके अंदर, मिल्क भरा हुआ है उसके अंदर। टू टेक द स्टेप्स नेसेसरी टू मेक हिमसेल्फ किंग। क्या कहना चाह रही है? ये कहती है कि वो ऐसे स्टेप लेने में कतराएगा जो उसको क्या है, राजा बनाए, ठीक है? शी रिजॉल्व टू कन्विंस दैट हर हस्बैंड टू वेदर इज रिक्वायर्ड टू सीज द क्राउन, तो वो कहती है कि मैं उसको समझाऊंगी कि क्या क्या करना है। और मैसेंजर इंटर्स एंड इन्फॉर्म्स लेडी मकबेथ दैट द किंग राइड्स टुवर्ड्स द कैसल, तो एक नौकर आता है और वो लेडी मकबेथ को बताता है कि आज राजा भोजन पे आ रहे हैं शाम को, एंड दैट मकबेथ इज ऑन हिज वे, और मकबेथ जो है रास्ते में है,
और सी अवेट्स हर हस्बैंड्स अराइवल, और वो उसका इंतजार करती है कि आएगा वो। सी डिलीवर्स ए फेमस स्पीच, ये स्पीच फेमस है। इन विच सी वैक्स यू स्पिरिट्स दैट टेंड मी ऑन मोर्टल थॉट्स ऑन सेक्स मी हर एंड फिल me from crown that of direst cruelty. She resolves to put her natural femininity aside, so can that bloody deeds। तो ये क्या कह रही है, ये स्पिरिट से कह रही है कि मुझे क्रूअल बना दो, मुझे क्या बना दो, क्रूअल बना दो, और इतना क्रूअल बना दो कि मेरे सर से लेकर के टोए मतलब पैर तक मुझे पूरे तरीके से डायरेस्ट भयंकर क्रूएल्टी से भर दो, ताकि मैं वो स्टेप्स कर सकूं, वो कदम उठा सकूं जो हमारे मतलब मकबैत को राजा बनाने के लिए जरूरी है। मकबैत तो कर नहीं पाएगा, तो ये खुद कह रही है, उससे स्पिरिट्स को बोला रही है। ठीक है, ये सोलिलॉगी है लेडी मकबैत की, और ये गार्डियन स्पिरिट को ये बोलती है, गार्डियन स्पिरिट्स होती है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये याद रखनी है, ये कम यू स्पिरिट्स ये किसकी लाइन है। और एक्ट 1 सीन 6 कुछ नहीं है इसमें। डंकन द स्कॉटिश लॉर्ड्स एंड देयर अटेंडेंट्स अराइव आउटसाइड द मकबैथ, वो आ गए हैं राजा उसके बाहर इन्वर्नेस में। और डंकन प्रेजेस द कैसल्स प्रेजेंट, वो कहता है कितना अच्छा महल है। हाँ बेटा अच्छा, आप देख थोड़ी देर में पता चलेगा। वो सोच रही होगी लेडी मकबैथ कि जो है डंकन प्रेजेस द कैसल्स प्रेजेंट एनवायरनमेंट एंड ही थैंक्स दैट लेडी मकबैथ हु हैज इमर्ज्ड टू ग्रीट हिम फॉर द हॉस्पिटैलिटी शी अप्लाइज इट इज अ ड्यूटी। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा करा लेडी मकबैथ, स्वागत वागत जो हुआ है वो कह रही है तो हमारा वो ये कर्तव्य है। ठीक है, समरी एक्ट 1 सीन 7 इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन देन इट वर वेल, इफ इट वर डन क्विकली ही इज हियर इन डाउट ट्रस्ट डबल ट्रस्ट, फर्स्ट आई एम हिज किnsman and his subject strong both against the deed, then as his host who stood against the murderer shut the door not be। ये है देखो, ये दोनों याद रखने आप। ये बोल रहा है मकबैथ, ये क्या कह रहा है, ये उसको मतलब मारने से पहले का विचार है उसके मन में। आपको पता तो चल ही चुका होगा ये क्या करने वाले हैं, ये उसको डंकन को निपटाने वाले हैं। वो पहले से ही कह रही है मुझको अनसेक्स कर दो, डायरेक्ट क्रूएलिटी से भर दो। तो इसमें क्या हो रहा है, इफ इट वर डन क्विकली, तो ये सोच रहा है कि अगर मैं इसको मार दूं मतलब ये काम हो जाए तो फटाफट से हो जाए। और ये क्या है यहाँ पे, ये डबल ट्रस्ट में है। डबल ट्रस्ट कौन कौन सा ट्रस्ट है, एक तो ट्रस्ट ये कि मैं इसका किंसमैन हूँ, किंसमैन मतलब प्रजा है, और प्रजा की जिम्मेदारी होती है राजा की रक्षा करे, कोई भी जो है मतलब राजा के ऊपर समस्या है उसको खुद झेले। एक तो मैं इसका किंसमैन हूँ, ठीक है, किंसमैन एंड सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द डीड, और दूसरा ये है कि देन एज इज होस्ट, और एक में क्या हूँ होस्ट हूँ। और देखो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि अपने यहाँ पर कोई आ गया है, उस पर कोई हमला होता है तो हम करते हैं, उस पर कोई हमला होता है तो हम नहीं करते, मतलब हम उसको बचाते हैं। जैसे मान लो ये एक्स आदमी आपके घर आया और ये जेड इस पे हमला करता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक्स को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाएं, उसके बाद उसके साथ जो भी हो हमें नहीं पता। राणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, और खूब सारे हुए हैं अपने इधर जिन्होंने मतलब जान तक दे दी अपनी अपने आए हुए अतिथि को बचाने के लिए। तो वही है ये, वही लाइन है ये कि स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द डीड देन एज हिज होस्ट हु शुड अगेंस्ट हिज मर्डर शट द डोर नॉट बियर द नाइफ माई सेल्फ। मतलब जब आदमी होस्ट बनता है और उसका कोई गेस्ट होता है, तो गेस्ट के ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है तो जो होस्ट है वो उस हमले से उसको बचाता है, ना कि खुद उसमें चाकू मारता है। तो वो वाली बातें आ रही हैं, और मैं इसको खुद मारने वाला हूँ। तो ऐसी बात है, ये सोच रहा है, ये लिख रहा है इसमें भी। इनसाइड द कैसल एज ऑलवेज प्ले एंड सर्वेंट सेट ए टेबल, इवनिंग फीस्ट चालू हो गया है, मतलब सेट कर दिया पूरा मामला। मकबैथ पेसेस बाय हिमसेल्फ, मकबैथ क्या है, चक्कर काट रहा है। पोंडरिंग हिज आइडिया ऑफ असैसिनेटिंग डंकन, और आइडिया क्या है, वही चल रहा है कि कैसे मारूं इसको, मारना ठीक है नहीं है, वो सारी बातें सोच रहा है। ही सेज दैट द डीड वुड बी इजी इफ ही could be certain that it would not set in motion of series of terrible consequences। ये कहता है कि मैं इसको आसानी से मार दूं अगर इसका कोई बुरा परिणाम ना आए तो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बुरे कर्म करो और उनका बुरा परिणाम ना आए। तो ये यही सोच रहा है कि कोई मुझको बता दे कि भाई आगे कुछ बुरा नहीं होना है, तो निपटा दे, तो मैं इसको अभी निपटा दूं। He declares his willingness to risk eternal damnation but realizes that even on earth bloody actions return to plague the inventor। बिल्कुल वही बातें सोच रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई बुरे कर्म करता है तो उसको उसकी सजा मिलती है। He then considers the reason why he ought not to kill Duncan। फिर वो सोचता है कि मुझे इसको क्यों नहीं मारना चाहिए। Macbeth is Duncan's kinsman, तो ये इसका क्या है, kinsman है, सब्जेक्ट है, इसकी प्रजा है, एंड होस्ट और इसका होस्ट भी है। Moreover the king is universally admired, और क्या है, ये जो किंग है, जो डंकन है, बहुत अच्छा किंग है और हर जगह इसकी प्रशंसा की जाती है। The king is universally admired. Macbeth notices that these circumstances offer him nothing that he can use to motivate himself. He faces the fact that there is no reason to kill the Duncan other than his own ambition। तो वो सोचता है मेरा जो एम्बिशन है उसके अलावा इसको मारने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं इसको मार रहा हूँ तो केवल अपने एम्बिशन के कारण मार रहा हूँ, अदरवाइज नहीं मारूँ। ये पढ़ लेना सारी बातें, की टेकअवेज है। और इम्पोर्टेंट देखो, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर बता ही दिया।
ऑल हेल मकबेथ दैट शैल बी किंग हियरआफ्टर, लेसर देन मकबेथ एंड ग्रेटर। ये पढ़ लेना, ये काम काम की चीज़ें। ये स्कूल लेक्चरर में चलता था पहले प्ले, तब का है ये। इंपॉर्टेंट सीन और ये सारी चीज़ें, पे अटेंशन टू की क्यूट्स, ठीक है। समरी एक्ट 1 सीन 8, कहाँ कहाँ तक पहुँच गया मामला कि वो उसको मारने के लिए चक्कर काट रहा है, मारूं या नहीं मारूं, ये पूरा मामला चल रहा है। देखो एक नज़र मार लो इस पर, ऐसी सी चीज़ें पढ़ी थी हमने, और ये पढ़ा था हमने, और ये पढ़ा था, और हैं 2-3 पेज, ज़्यादा नहीं है मामला, इसको निपटाते हैं अभी। तो एक्ट 1 सीन 8 में क्या होता है, लेडी मैकबेथ एंटर्स द टेल्स हर हस्बैंड दैट द किंग हैज डाइड एंड ही हैज बीन आस्किंग फॉर मकबेथ। मकबेथ डिक्लेयर्स दैट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू किल डंकन। मकबेथ उसको बोलता है भाई मैं तो उसको नहीं मारूंगा। अब ये विचार कर रहा था ना, मैं उसका किंसमैन हूँ, सब्जेक्ट हूँ, होस्ट हूँ, तो क्यों मारना। लेडी मकबेथ आउटरेज्ड कॉल्स हिम, ओ उसको बोलती है कावर्ड, डरपोक आदमी, एंड क्वेश्चन इज मेड, तू नामर्द है, तू मर्द है ही नहीं तू, और तू डरपोक है। When you does do it, जब तुम ऐसा करोगे, she says then you were a man, अगर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करे तो है मर्द, और अगर तू अपने मन की करता है तो तू कोई मर्द नहीं है, तू है नामर्द। She says, वो कहती है then you were a man, ठीक है। He asks her what will happen if they fail, अब वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा हम करना चाह रहे हैं तो क्या होगा। She promises that as long as they are bold they will be successful, वो कहती है जब तक हम बोल्ड है ना, बोल्ड मतलब अपने उस पे दृढ़ निश्चय पे अड़े हुए हैं, अड़े हैं, हम सफल होंगे, गारंटी है। देन शी टेल्स हिम हर प्लान, और वो उसको अपना प्लान बताती है कि जब डंकन सो जाएगा तो वो चैम्बरलाइंस में को मतलब जो है दारू पिला देगी, उनको बेहोश कर देगी, एंड देन शी एंड मकबेथ कैन स्लिप एंड मर्डर डंकन, तो वो जाके उसको मार के आ जाएंगे डंकन को। दे विल स्मीयर द ब्लड ऑफ डंकन ऑन द स्लीपिंग चैम्बरलाइंस टू कैच द गिल्ट अपॉन देम। हम क्या करेंगे, हम उनको दारू पिला देंगे चैम्बरलाइंस को, और उनके ऊपर जो है, जो अपन डंकन को मार के आएंगे उनका ब्लड उनके ऊपर लगा देंगे, और पता चलेगा कि चैम्बरलाइंस ने मार दिया। एस्टोनिशिंग एट द ब्रिलियंस एंड डेयरिंग ऑफ हर प्लान, और अपनी लोगाई का जो है प्लान देख करके कि यार बड़ा खतरनाक प्लान बता दिए, तो वो क्या उससे कहता है कि इस टाइम अगर तू मतलब कोई बच्चा अगर तेरे पैदा हो तो वो क्या होगा, मेल ही होगा, क्योंकि मेल जैसी क्रुएल्टी भरी पड़ी है तेरे अंदर इस टाइम। तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। मेल चाइल्ड पैदा हुआ, ही देन एग्रीज टू प्रोसीड विद द मैटर, तो वो कहता है कि चलो ऐसा करते हैं जैसा वो सजेस्ट कर रही है। लेडी मकबेथ चैलेंज है मकबेथ करेज एंड क्वेश्चन इज मैनो, ठीक है। सी रिवील्स प्लान, कैसे कैसे मारेंगे। मकबेथ इज इंप्रेस्ड बाय योर डिटर्मिनेशन, बिल्कुल। फोरशैडोज मकबेथ डिसेंडेंट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या क्या करती है, फोरशैडोज मकबेथ मॉरल डिसेंडेंट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, ये सारी बातें चलती। अब दूसरा एक्ट चालू हो गया। पहले एक्ट में पता चल गया क्या क्या हुआ है। विचेस से मीटिंग हुई थी, उसके बाद उसकी रॉस और एंगस ने आके उनको बताया था कि तुम कॉर्डर वॉर्डर बन गए हो, जो थेन बन गए हो आगे। उसके बाद डंकन से मिले, उसके बाद उसने बताया कि मेलकॉम राजा बनना है। मकबेथ के दिमाग में आया कि मेलकॉम को निपटाना पड़ेगा, और मेलकॉम जो है बीच में, फिर वो सोचता है पहले डंकन को निपटा लिया जाए। ऐसी सी बातें चलती हैं। समरी टू एक्ट 1, वो एक्ट 2 सीन 1। इसमें क्या है, बैंको एंडरसन फ्लिंस वॉक एंड टॉर्च लिट एंड मकबेथ्स कैसल, ठीक है। बैंको और उसका बेटा घूम रहे हैं उसमें हॉल में। Flynn says that it is after midnight, that his father responds that although he is tired, he wishes to stay awake because his sleep has lately inspired cursed thoughts. तो ये कह रहा है कि मतलब बैंको का बेटा कह रहा है कि बैंको को नींद नहीं आ रही और उसको बेकार से थॉट आ रहे हैं, ठीक है। और वो कहता है वो थका हुआ है, वो युद्ध वुद्धों से तो आ रहे थे। मकबेथ enters that बैंको is surprised to see him still up. अब मकबेथ वहाँ हॉल में दिख जाता है बैंको को। बैंको कहता है कि यार तू मतलब जगा हुआ क्यों है इतनी रात को भी। और Benko says that the king is asleep and mentions that he had dream about the three weird sisters. तो बैंको चौंक जाता है उसको देखकर। बैंको उससे कहता है कि राजा तो जो है सो गया है, अगर तू राजा से मिलने आया है तो। और उसको बताता है कि मैंने एक सपना देखा था उन वियर्ड सिस्टर्स के बारे में, विचेस के बारे में। मकबेथ claims that he has not thought of them at all since the encounter. और उससे अब क्या कह रहा है पता है, उस बैंको को बोल रहा है कि मैं तो उन विचेस के बारे में सोच ही नहीं रहा था। कौन सी विचेस, कैसी विचेस, कब मिली थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा है। ऐसी छोटी मोटी चीजें थोड़ी याद करूंगा, मैं मकबेथ हूँ। ही एंड बैंको एग्री टू डिस्कस द विचेस प्रोफेसी लेटर। तो वो कहते हैं कि बाद में बात करेंगे यार, क्या विचेस विचेस कर रहा है, और खुद उससे ज्यादा प्रभावित है विचेस। बैंको एंड फ्लियंस लीव एंड सडनली इन द डार्क एंड ऑल मकबेथ हैज ए विजन। अब मकबेथ को एक डैगर दिख रहा है। ये भी पूछ लेता है कि मकबेथ को क्या देखा था, तो इसको डैगर देखा था, मतलब खंजर। In the air before him, its handle pointing toward his hand and its tip aiming him toward Duncan. Macbeth tries to grasp the weapon and fails. He wonders when he sees is real a dagger of the mind. तो वो सोचता है कि यार ये वास्तव में कोई खंजर है या मेरे दिमाग का खंजर है, और दिमाग का ही खंजर है, सही बात है ये। Proceeding from the heat oppressed brain, कि मतलब मेरा जो दिमाग गर्मी पकड़ गया है उसका
नतीजा है ये। कंटिन्यूइंग टू गेज अप ऑन द डैगर, डैगर की तरफ देखते हुए थिंक्स ही सीज ब्लड ऑन द ब्लेड, और उसको उस ब्लड के मतलब ब्लड भी दिखाई देता है खंजर पे। देन एब्रप्टली डिसाइड दैट द विजन इज जस्ट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज अनईज ओवर किलिंग डंकन। तो वो कहता है कि ये जो बार बार मेरी बेचैनी हो रही है ना डंकन को मारने के कारण, उसी की वजह से ये जो है मुझे डैगर दिख रहा है। द नाइट अराउंड हिम सीम्स थिंक विद हॉरर एंड विचक्राफ्ट, मकबेथ सफन्स रिजॉल्व टू डू हिज ब्लडी वर्क, ए बेल टॉल्स। ये देखो ये काम की चीज़ है यहाँ पे बस, कि एक घंटी बजती है और ये उसका इंडिकेशन है कि चैम्बरलाइन सो गए हैं, जाकर के उसको डंकन को निपटा दें। लेडी मकबेथ सिग्नल दैट द चैम्बरलाइंस आर asleep एंड मकबेथ स्ट्राइड टुवर्ड डंकन्स चैम्बर। जैसे ही घंटी बजती है वो डंकन के चैम्बर की तरफ चल देता है। ये देखो 2.2, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है भाई, हाइपरबोली का एग्जाम्पल है, लेकिन इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ले देखिए यही आ जाता है। और छोटे मोटे एग्जाम जैसे रीट है आपके, उसमें तो भर भर के आते हैं ये, हम सोचते हैं कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आते हैं। ये लिटरेचर का डेप्थ है जहाँ जो अपन पढ़ते हैं, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। तो विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, तो क्या नेपच्यून का जो समंदर है वो इसको धो पाएगा? नो दिस माई हैंड विल रादर द मल्टीट्यूडनेस सीज इनकारनाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड, कि ये तो जो है समुद्र के पानी को भी क्या कर देगा, लाल कर देगा, और इसको मेरे हाथ को जो है ओशन का समुद्र मतलब नेपच्यून का समंदर भी नहीं धो पाएगा। एज मकबेथ लीव्स द हॉल लेडी मकबेथ एंटर्स, तो ये क्या है, मार के आ गया उसको, मार के आ गया तो ब्लड लग गया हाथों पे, तो वही ब्लड तो क्या है, गिल्ट का मामला है, पूरा गिल्ट लग गया है उस पर, ठीक है। एज मकबेथ लीव्स द हॉल लेडी मकबेथ एंटर्स, और लेडी मकबेथ आ जाती है। सी इमेजिन्स दैट मकबेथ इज किलिंग द किंग even as she speaks. Hearing Macbeth cry out, she worries that the Chamberlains have awakened, और she says that she cannot understand how Macbeth could fail। तो ये वही बात है, वो उसको बता रहा है कि मुझे ऐसा लगा था कि चैम्बरलाइंस जगे हुए हैं, और सी है मतलब चैम्बरलाइंस है वैकेंट। सी सेज दैट, वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मकबeth फेल हो जाए जो है। सी असर्ट दैट शी वुड हैव किल्ड द किंग हरसेल्फ देन एंड देयर ही नॉट रिजेंबल्ड हर फादर एज ही स्लेप्ट। तो वो कहती है कि मैं ही मार देती तो उससे अच्छा तो उसको अगर वो सोता हुआ मेरे फादर के जैसा ना दिखता। तो समझ में आ रहा है ना कि मतलब जो डंकन है वो उसको सोता हुआ कैसा दिखता है, अपने बाप के जैसा दिखता है, तो इसलिए वो कहती है कि मैं ही मार देती उसको अगर वो मेरे फादर के जैसा ना दिखता। मकबेथ इमर्जेस हिज हैंड्स कवर्ड इन ब्लड एंड सेज दैट द डीड इज डन, और मकबेथ अपने हाथ दिखाता है उसको और कहता है कि देखो मैंने काम कर दिया, मतलब डंकन को मार दिया है। बैडली सेकन ही रिमार्क्स दैट ही हेल्ड द चैम्बरलाइंस अवेक एंड से देयर प्रेयर्स बिफोर गोइंग बैक टू स्लीप व्हेन दे सेड आमीन। तो वो कहता है कि चैम्बरलाइंस जो है सोने जा रहे थे तो उन्होंने आमीन बोला, और मैं भी उनके साथ आमीन बोलना चाहता था, लेकिन मेरे उसमें क्या है, फंस गया था वो, ये आमीन वाला शब्द फंस गया था, कोई प्रे व्रे कर रहे होंगे वो। He adds that as he killed that king, he thought he heard a voice cry out, "Sleep no more, Macbeth does murder sleep." तो उसने ऐसी आवाज भी सुनी थी कि चैम्बरलाइन से कोई कह रहा था कि सो मतलब तुम, नहीं तो मकबेथ जो है डंकन को मार देगा। ऐसी बात है। लेडी मकबेथ एट फर्स्ट ट्राइज टू स्टडी हर हस्बैंड, पहली बात तो वो उसको शांत करने की कोशिश करती है, बट सी बिकम्स एंग्री, और वो खुद गुस्सा हो जाती है जब वो ये नोटिस करती है, मतलब वो उसको बताता है कि वो जो है उसको हथियार को मतलब खंजर को चैम्बरलाइंस के पास, द स्लीपिंग चैम्बरलाइन सो एज टू फ्रेम देम फॉर डंकन मर्डर, कि उसको चैम्बरलाइंस के पास नहीं रख के आया है उसको। तो वो सोचती है कि ऐसे तो हम खुद फंस जाएंगे, तो वो गुस्सा करती है कि तुम्हें रखना चाहिए था, तो वो खुद जाती है। सो शी टेक्स द डैगर्स इनटू द रूम हरसेल्फ सेइंग दैट शी वुड बी अशेम्ड टू बी एज कावर्डली एज मकबेथ। एज शी लीव, जैसे ही वो जाती है मकबेथ हियर से मिस्टीरियस नॉकिंग, यहाँ से थोड़ा कॉमिक सीन आएगा, पोर्टर वाला। पोर्टर सीन काफी फेमस है मकबेथ के अंदर। अब देखो मकबेथ ने मारा कब है ये नोट कर लेना आप, 2.2 में मार रहा है ये इसको, ठीक है। और मिस्टीरियस नॉकिंग होती है, पोर्टियस आता है फ्राइटन से, मतलब नॉक करता है उस पर, और वो डेस्परेटली पूछता है विल ऑल ग्रेट, ये तो वो है, वही आ गया, क्लीन फ्रॉम माई हैंड एज लेडी मकबेथ रीइंटर्स द ऑल द नॉकिंग कम्स अगेन, मतलब नॉकिंग आ रही है, वो ये सोच रहा है मकबेथ कि क्या जो है नेपच्यून का ओशन इसको साफ कर पाएगा कि नहीं पाएगा, जो ब्लड मेरे हाथों पे आज लगा हुआ है। She leads her husband to back to the bed bencher where he can wash off blood. A little water clears off this deed. She tells him how easy it is. वो कहती है कि थोड़े से पानी से ये सारा जो है ब्लड साफ हो जाएगा, और तुम तो जो है बिना बात परेशान हो रहे हो, ये तुम खुद से पढ़ोगे सारा, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे।
समरी एक्ट 2 सीन 3। ए पोर्टर स्टम्बल्स, एक पोर्टर आ गया है, टू द हॉलवे टू आंसर द नॉकिंग, ग्रम्बलिंग कॉमिकली अबाउट टू द नॉइस। अब ये मतलब उस वो जो नॉकिंग हो रही थी बार बार, कौन आया है वो बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो, जो नॉकिंग हो रही थी उसको जो रिप्लाई करने या उसको गेट को ओपन करने के लिए एक पोर्टर आया, और पोर्टर क्या कह रहा है सुनो। वो अपना कंपेयर किससे करता है, अबाउट द नॉइज एंड मॉकिंग हुएवर इज ऑन अदर साइड ऑफ द डोर, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ ए पोर्टर एट द गेट्स ऑफ हॉल एंड हु इज देयर, आई द नेम ऑफ बेल्जेबूब। तो वो स्वयं की तुलना करता है बेल्जेबूब से। बेल्जेबूब कौन था, पैराडाइज लॉस्ट में आपको ये सारे पात्र देखने को मिलेंगे, सैटन है, बेल्जेबूब है। पैराडाइज लॉस्ट भी करवाऊंगा मैं, पूरा लिटरेचर करवाऊंगा। मैकडफ एंड लेनॉक्स एंटर एंड मैकडफ कंप्लेन्स अबाउट द पोर्टर स्लो रेस्पॉन्स टू हिज नॉक। और मैकडफ और लेनॉक्स आए हैं, वो बोलते हैं कि इतनी सुस्ती क्यों छा रही है रे तेरे ऊपर, फटाफट से काम क्यों नहीं कर रहा है। रेस्पॉन्स टू हिज नॉक, द पोर्टर सेज दैट ही वाज अप लेट carousing एंड ट्रेम्बल्स ऑन ह्यूमरिटी। वो कह रहा था कि मैं लेट सोया था और कुछ एल्कोहल का इफेक्ट भी है ये। व्हेन ही सेज प्रोवोक्स रेड नोज, और ये इसमें कॉज बताता है कि क्या क्या होता है एल्कोहल पीने से। एक तो नाक लाल हो जाती है, नींद ज़्यादा आती है, यूरिनेशन, और ये मतलब टॉयलेट भी ज़्यादा आता है। और वो ऐड करता है कि ये अनप्रोवोक्स लेचरी, ही डिक्लाइंस वन टू लस्टफुल बट टेक्स अवे द एबिलिटी टू हैव सेक्स। तो ये भी याद रख लेना, ये लाइन वैसे सबसे ज़्यादा याद रहेगी तुमको, कि एक तो क्या रेड नोज हो जाती है, स्लीपीनेस आ जाती है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, और ये मतलब अल्कोहल के सेवन से क्या है सेक्स करने की इच्छा होती है। लेकिन ये जो है उसको एबिलिटी को, परफॉर्मेंस करने को की जो एबिलिटी होती है उसको कम कर देता है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते, इच्छा ज़्यादा होती है, परफॉर्म कर नहीं पाते। मकबेथ एंटर्स एंड मैकडफ आस्क्स हिम इफ द किंग इज अवेक। तो मकबेथ भी आ जाता है वहीं पे, और मैकडफ उससे पूछता है कि किंग जगा हुआ है, सेइंग दैट डंकन आस्क्ड टू सी हिम अर्ली दैट मॉर्निंग। तो मैकडफ उससे कह रहा है कि डंकन ने मुझे जो है सुबह सुबह मिलने के लिए बुलाया था। अब तुम मुझे ये बताओ डंकन जगा हुआ है कि नहीं जगा हुआ है। तो आगे क्या होता है, मकबेथ सेज दैट डंकन इज स्टिल asleep, he offers to take मैकडफ टू द किंग। as मैकडफ enters the king's chamber, लेनॉक्स describes the storms that raged the previous night। अब देखो हो क्या रहा है, लेनॉक्स और मैकडफ आए हैं यहाँ पे। अब जो अपने ये है यहाँ पे मकबेथ इसको बोल दे, मैकडफ इसको बोल रहा है कि किंग ने मुझे सुबह जल्दी बुलाया था, मुझे उससे मिलना है, और मकबेथ कहता है कि तू चला जा। अब जो ये लेनॉक्स और ये आपस में बात कर रहे हैं, लेनॉक्स और मकबेथ बातें कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, ये लेनॉक्स वर्णन कर रहा है इसको कि रात को क्या क्या हुआ था। लेनॉक्स डिस्क्राइब द स्टॉर्म्स, की तूफान आया था और नाइट तो खतरनाक थी, इतना अच्छा राजा जो है मरा था। मैकडफ कम्स रनिंग, ये हो गया। लेनॉक्स डिस्क्राइब द स्टॉर्म दैट रेज्ड प्रीवियस नाइट, asserting that he cannot remember anything like that in all his years, कि मैंने अपने जीवन में इतनी बुरी रात कभी नहीं देखी। विद ए क्राई ओ हॉरर ओ हॉरर, ये देख ध्यान रखना, ओ हॉरर, ये मैं समरी इसीलिए ही करा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सीधे सीधे, जो आपको पता रहता नहीं है। आप क्या छोटे छोटे वीडियोस देख के चले जाते हो कि 10 मिनट में मकबेथ कर लो। भाई अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे तो कम से कम 3-4 घंटे में कवर होगा वो। ये तो अपन समरी कर रहे हैं जो इतनी फास्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, अपन आते हैं इसमें। ओ हॉरर, कौन चिल्लाता है, मैकडफ चिल्लाता है। मैकडफ कम्स रनिंग फ्रॉम द रूम शाउटिंग दैट द किंग हैज बीन मर्डर्ड। ओ मार दिया, राजा को मार दिया। मकबेथ एंड लेनॉक्स रश इन टू लुक, मकबेथ और लेनॉक्स दोनों भागते हैं, अंदर जाते हैं। वाइल लेडी मकबेथ अपीयर्स एंड एक्सप्रेस हर हॉरर दैट सच ए डीड कुड बी डन अंडर हर रूफ। ओ मैया, मेरी छत के नीचे मरना था क्या इसको, मतलब यहाँ मेरे महल में क्यों मरा है बिना बात के। जनरल चाउकाउस ensures as the other nobles and their servants come threatening in streaming in। तो क्या है, सारे नौकर इधर उधर, हलचल मच गई है पूरे तरीके से। मकबेथ और लेनॉक्स इमर्ज फ्रॉम द बेडरूम, वो बेडरूम में जाते हैं। मेलकॉम एंड डोनाल्डविन अराइव द सीन। मेलकॉम और डोनाल्डविन ये कौन है, ये बेटे डंकन के। दे आर टोल्ड दैट देयर फादर हैज बीन किल्ड, उनको बताया जाता है कि आपके जो है डोकरे को मार दिया गया, आपके बाप को मार दिया गया है, पिताजी को मार दिया गया है। मोस्ट लाइकली बाय हिज चैम्बरलाइंस, और पूरा सब किस पे, चैम्बरलाइंस पे है। हु वर फाउंड विद ब्लडी डैगर्स, वो किससे पाए गए थे, क्योंकि उन पे ब्लड पाया गया था जो है। मकबेथ डिक्लेयर्स दैट इन हिज रेज ही हैज किल्ड द चैम्बरलाइंस, और चैम्बरलाइंस को किसने मार दिया है, मकबेथ ने मार दिया। मकबेथ ने, ये वही हो गया वो हमजा अली मजारी वाला मामला, कि वो उसको मार देता है कि इनकी लाशें जो है जला दी जाए, और जो है हमजा अली मजारी का जो है घर है ये, मेरे घर में घुस के मेरे मेहमान को मारा, ऐसे करके तो मान लो तुम। वो सीन बिल्कुल मैच करता है इससे, देखो धुरंधर तुम। मूवी को मूवी के जैसे लें, ये प्रोपेगेंडा है नहीं है उस पर मत उलझे, मूवी है, जस्ट उसको मूवी के रूप में लें, ना कोई पॉलिटी देखें उसमें। पॉलिटी करी गई है उसमें, मुझे भी दिख रही है, लेकिन आप मूवी को मूवी समझे, बस कुछ ना समझे।
डिक्लेयर्स दैट, ना तो उससे सरकार की प्रशंसा करें कोई, ना उससे बुराई करें, इतना कहूंगा मैं तो। डिक्लेयर्स दैट इन हिज रेज ही हैज किल्ड द चैम्बरलाइन, कि मैकबेथ को जो है गुस्सा आ गया था, उसने उसको मार दिया। Macduff seems suspicious of these new deaths, which Macbeth explains by saying that his fury at Duncan's death was so powerful that he could not restrain himself. Lady Macbeth faints, and both Macduff and Banquo call for someone to attend to her. Malcolm and Donalwyn whisper to each other that they are not safe. तो वो जो दोनों बच्चे हैं, मेलकम और डोनाल्डविन, उनको लगता है कि हम भी सेफ नहीं है, हमारे पिताजी को मार दिया गया है, और जिस किसी ने भी पिताजी को मार दिया है उसका अगला टारगेट मेलकम और डोनाल्डविन रहने वाले हैं। तो ये होता है इसमें पूरा मामला। और मतलब ये तो वो वाली लाइन है कि वो मैकबेथ कहता है कि मैं मतलब एकदम से गुस्से में आ गया था और जो मुझसे कंट्रोल नहीं है, मैंने उसको निपटा दिया। लेडी मैकबेथ इज टेकन अवे व्हाइल बैंक्वेट एंड मैकबेथ रेली लॉर्ड्स द डिस्कस द मर्डर। लेडी मैकबेथ जो है बेहोश हो जाती है वहाँ पे सीन पे। ये रहा, लेडी मैकबेथ सडनली फेंट्स, सारे काम करवा करबू के बेहोश हो जाओ, ये सबसे बढ़िया रहता है कि हमें तो पता ही नहीं फिर क्या हुआ। और उसको वहाँ से ले जाया जाता है जो है सीन से। और लेडी मैकबेथ इज टेकन अवे व्हाइल बैंक्वेट एंड मैकबेथ, अब ये जा रहे हैं, मीटिंग होगी, चेक करेंगे किसने मारा है। डंकन सन्स रिजॉल्व टू फ्ली द कोर्ट। मेलकॉम डिक्लेयर्स दैट ही विल गो साउथ टू इंग्लैंड एंड डोनाल्डविन बी टू आयरलैंड। देखो मेलकॉम तो जा रहा है इंग्लैंड। मेलकॉम के बारे में ध्यान रखना है आपको, डोनाल्डविन डोनाल्डविन के बारे में पता कर लेना, कर रहे तो नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेलकॉम जाता है इंग्लैंड, क्योंकि इनकी जो है हेल्प है इंग्लैंड का राजा ही करेगा आगे जाके जब देखोगे तो। ठीक है, अब 2.4 की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा और बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अपनी। रॉस क्या है, थेन वॉक्स आउटसाइड द कैसल विद एन ओल्ड मैन। रॉस एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा है, वो क्या है, क्या डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेंज एंड ओमिनस हैपनिंग, मतलब पिछले कुछ दिनों में क्या क्या अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, उनको रॉस और ओल्ड मैन डिस्कस कर रहे हैं। इट इज डे टाइम, ये दिन का समय है, बट डार्क आउटसाइड, लेकिन बाहर अंधेरा है। लास्ट ट्यूसडे, पिछले मंगलवार को, एन ओल्ड किल्ड ए फाल्कन, किसने, एक उल्लू ने एक बाजू को मार दी, जबकि ऐसा होता नहीं। उल्लू बाजू को कभी नहीं मारता, बाज बाज है भाई, बाज बनो, मैं तो कहता हूँ। और ये एंड डंकन्स ब्यूटीफुल वेल ट्रेंड हॉर्सेस, और डंकन के जो सुंदर और वेल ट्रेंड जो हॉर्सेस थे, उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे को खा गए। एट वन अनदर। मैकडफ इमर्जेस फ्रॉम द कैसल एंड टेल्स रॉस दैट मैकबेथ हैज बीन मेड किंग बाय द अदर लॉर्ड्स। मैकडफ आता है अंदर से और उसमें पता चलता है कि जो मैकबेथ को नया राजा बना दिया गया है। एंड नाउ राइट्स टू इस्कॉन टू बी क्राउंड, और अब उसको, ये देखो इस्कॉन नाम का ही, इस्कॉन याद रखना है। इस्कॉन कौन सी जगह, इस्कॉन वो जगह जहाँ राजाओं का राज तिलक होता है। जैसे अपने होता है ना इसमें आमेर में कदमी महल में होता है, और इधर कौन सा था, तखत सिंह ने बनवाया था ना वो, मतलब जोधपुर में हर जगह अलग अलग होता है जो राज तिलक वाली जगह। उधर गोगुंदा में होता है, मतलब तो यहाँ पे इस्कॉन है। इस्कॉन टू बी क्राउन, इस्कॉन जा रहे हैं, मैकबेथ को राजा बनाया जाएगा। और मैकडफ क्या है, इसमें सब में इंटरेस्ट नहीं है। और उसमें मीटिंग में यही फैसला आया था कि जो है चैम्बरलाइंस ने ही उसका डंकन का मर्डर किया था। अब क्यों करा था पता नहीं, किसने करवाया था पता नहीं, लेकिन उन्होंने करा था, ऐसा मीटिंग में हुआ है। लेकिन मैकडफ को शक रहता है that they have been paid off someone to kill Duncan. Suspicious has now fallen to the two princes, और हो सकता है उनके बेटों ने ये करवाया हो, मेलकॉम एंड डोनाल्ड, बिकॉज दे हैव फ्लेड टू द सीन, क्योंकि वो दोनों भाग गए, जबकि वो अपनी जान बचाने के चक्कर में भागे थे। मैकडफ रिटर्न्स टू हिज होम एट 5, ये 5 में है मैकडफ का, मैं पहले ही बता चुका हूँ। रॉस डिपार्ट्स टू इस्कॉन टू सी द, अब ये जो मैकडफ है ना, ये कहीं भी शामिल नहीं हो रहा है, ये शक पैदा कर देता है उसके दिमाग में मैकबेथ के। Act 3, Scene 1. Royal Palace at Forest. Banquo paces and thinks that about the coronation of Macbeth and the prophecies of the. अब बैंको के दिमाग में कीड़ा चल गया कि यार विचेज ने बोला था कि ये राजा बनेगा, और राजा ये बन गया, तो क्या मेरे बच्चे भी राजा बनेंगे क्या? ये वही वाली बात छोड़ रहा है। इफ द फर्स्ट प्रोफेसी, अगर पहली प्रोफेसी जो है सही हुई है, तो मेरी भी सही होनी चाहिए, तो वाई नॉट द सेकंड, दूसरी क्यों नहीं होगी? मैकबेथ इंटरेस्ट, मैकबेथ आ जाता है। अटायर्ड एज किंग, ही इज फॉलोड बाय लेडी मैकबेथ, नाउ इज क्वीन एंड द क्रूड। अब तो भैया पूरा मामला चलता है उसके साथ, मैकबेथ के साथ, कि पूरा कोर्ट चलता है ना राजा के साथ 2-3 और चेले चपाटे चलते हैं उसके। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ आस्क बैंको टू अटेंड द फीस्ट दे विल होस्ट दैट नाइट। बैंको एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड सेज that he plans to go for a ride on his horse for the afternoon. Macbeth mentions that they should discuss the problem of Malcolm and Donalbain. Macbeth उसको बोलता है मेलकॉम और डोनाल्डवेन की जो है अपन चर्चा करेंगे कि उनको कैसे निपटना है, वो उसके राजा के लिए खतरा बन सकते हैं। Banquo departs and Macbeth dismisses the court. He is left alone in the hall with a single servant to whom he speaks about someone come to see him. तो यहाँ पे क्या है, इसने बुलवाए हैं कुछ मर्डरर्स को, बुलवाया बैंको को मारने के लिए।
तो ये उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि क्या वो आ गए हैं कि नहीं अपने सर्वेंट से, जो वो उस राजा का इंतजार कर रहे थे। तो सर्वेंट जब चला जाता है, मैकबेथ बिगिंस इज सोलिलोक्वी। तो मैकबेथ की एक और सोलिलोक्वी आ रही है, देख लेना एक बार। He muses on the subject of Banquo, reflecting his old friend is only in Scotland whom he fears. अब वो कहता है कि बैंको ही एकमात्र जो ऐसा आदमी जिससे उसको खतरा है और इसको निपटाना पड़ेगा। He notes that if the witch's prophecy is true, will be a fruitless crown. कि अगर विचेज की बात सत्य हो गई, उन्होंने कहा था ना कि मैकबेथ तू तो खुद राजा बनेगा और बैंको के बच्चे राजा बनेंगे, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर राजा बनने का अगर मेरे बच्चों को ये साम्राज्य नहीं मिला तो। उसने कहा बैंको को निपटाया जाए। By which he means that he will not have on here the murder of Duncan, which weighed so heavily on his conscience, may have simply cleared the way for Banquo's sons to overthrow Macbeth's own family. तो क्या मैंने जो डंकन को मारा था केवल इसीलिए मारा था कि बैंको के बच्चे राजा बने? नहीं, मेरे बच्चे राजा बनेंगे। The servant re-enters with Macbeth's two visitors. तो दो आ गए हैं। Macbeth reminds the two men who are murdered he has hired of a conversation he had with them the day before, in which he chronicled the wrongs Banquo. मतलब ये दो जो आदमी है ना, मैं समझा देता हूँ सिंपली, दो जो आदमी है इनके साथ बैंको ने बुरा करा था, इनकी फैमिली के साथ बुरा करा था, तो ये इनको वही याद दिला के गुस्सा दिलाना चाह रहा है कि तुम्हारे परिवार के साथ जो है बैंको ने अच्छा नहीं करा था, तो तुम क्यों झेल रहे हो उसको, मारो, निपटाओ उसको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इफ दे आर एंग्री आर मैनली इनफ टेक रिवेंज, बदला लेना चाहते हो? यस सर। दैट रिप्लाई दैट दे आर, कि हाँ लेना चाहते हैं। And Macbeth accepts their promise that they will murder his former friend. Macbeth reminds murderers that Fleance must be. वो कहता है कि बेटा फ्लियंस भी मरना चाहिए साथ में। उनको क्या पता है कि असली खतरा तो फ्लियंस है, बैंको तो कुछ नहीं है, फ्लियंस बनेगा राजा तो, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ विचेस, ठीक है। एंड टेल्स देम टू वेट विद इन द कैसल फॉर हिज कमांड, और कहता है कि जब तक मैं कमांड नहीं दूं तब तक रुके रहो। ये खुद से पढ़ने की चीजें हैं सारी, ये जो साइड में है इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इन्हीं के फैक्ट में से निकाली गई हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब ये बात हो जाएगी तो ये खुद समझ में आ जाएगी तुम्हारे। एक्ट 3 का सीन 2 है। कहीं पे ही कैसल में लेडी मकबेथ एक्सप्रेसेस despair and sense of servant to fetch her husband. Macbeth enters and tells his wife that he too is discontented, saying that his mind is full of scorpions. तो क्या हो रहा है, मकबेथ आता है अपनी पत्नी से, देखो ऐसा ही होता है, पत्नी के पास ही जाते हैं आदमी, चाहे युद्ध जीत के आए चाहे युद्ध हार के आए, उसको जिसकी तलाश होती है वो उसकी पत्नी होती है, जिसके साथ वो अपना दुख या सुख जो भी हो, जीत गया है तो सुख शेयर करना चाहेगा और हार गया है तो दुख शेयर करना चाहेगा, उसको अपनी वाइफ चाहिए। अभी अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मेरा दिमाग बिच्छुओं से भरा है। He feels that the business that they began by killing Duncan is not complete. ये जो हमने शुरू करा था ना ये बिजनेस, ये डंकन को मार करके, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको भी टाइम लगेगा खत्म होने में। That must be eliminated. Macbeth tells his wife that he has planned a deedful dread note for Banquo and Fleance that urges her jovial and kind to Banquo during the evening's feast, to order to lure that next victim into a false sense of security. तो क्या हो रहा है इसमें, ये कह रहा है कि मैंने एक मतलब प्लान बना लिया है बैंको को, और मैं उसको फैल्स सिक्योरिटी दूंगा और वो फंस जाएगा, मतलब बैंको को मारना चाह रहे हैं मोटा मोटा। 3.3 आ गया। इट इज डस्क, तो ये डस्क शाम का टाइम होता है, डस्क और डॉन, डॉन सुबह का, डस्क शाम का। एंड 2 मर्डरर्स नाउ जॉइंड बाय 3, 2 मर्डरर हैं और तीसरा भी उनसे मिल गया है, और वुडेड पार्क में आउटसाइड द पैलेस, पैलेस के बाहर हैं। बैंको एंड फ्लेंस अप्रोच टू देयर हॉर्सेस, बैंको फ्लेंस दोनों अपने घोड़ों से आ रहे हैं। दे लाइट ए टॉर्च, वे एक टॉर्च जलाते हैं। एंड द मर्डरर शट अपॉन देम, और मर्डरर्स उन पर धावा बोल देते हैं। द मर्डरर्स किल बैंको, बैंको को मार देते हैं। हु डाइज अर्जिंग हिज सन टू फ्ली एंड एवेंज, तो वो कहता है जैसे वो कर्ण अर्जुन बोलता है ना, भाग अर्जुन भाग, तो वही सीन यहाँ समझ लो कि जो फ्लेंस को मारा जा रहा है, वो बैंको मर रहा है और फ्लेंस को बोल रहा है बेटा भाग जाओ और मेरा बदला लियो, कि ठीक है पापा। वन ऑफ द मर्डरर्स एक्सटिंग्विशेस द टॉर्च एंड इन द डार्कनेस फ्लेंस एस्केप्स, और वो टॉर्च जो है खो जाती है, गुम हो जाती है घास में, फिर वो बैंको निकल, वो फ्लेंस निकल जाता है वहां से, बैंको मारा जाता है। 3.4 एक्ट। ऑन स्टेज स्टैंड्स ए टेबल हीप्ड विद ए फीस्ट, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ एंटर्स एज किंग एंड क्वींस। बिल्कुल शाम का भोजन है जिसपे उनको बुलाया गया था, लेकिन बैंको को पहले ही मरवा दिया है। तो इस यहाँ क्या है, उसको भूत दिखता है, गोश्त दिखता है उसका बैंको का। अब मैं लाइन पकड़ता हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ से सीधा। Macbeth speaks to him for a moment, learning that Banquo is dead and Fleance has escaped. तो वो उसको बताते हैं कि भाई साहब जो है बैंको तो मार दिया गया है, फ्लियंस बच गया है, लेकिन the news of Fleance's escape angers Macbeth. If only Fleance had died, he mused, his throne would have been secure. Instead, the worm that's fled to flesh nature in time venom breed. तो ये कह रहा है कि वो जो है मतलब जहरीला कीड़ा या जहरीला सांप जो है, कौन, फ्लियंस, वो बच गया है और समय के साथ उसका जहर जो है बढ़ता जाएगा और वो मुझको काट लेगा, वो मरना चाहिए था। तो ऐसी बातें वो सोचता है जब उसको पता चलता है कि फ्लेंस बच गया और बैंको को मार दिया गया।
रिटर्निंग टू हिज गेस्ट, वापस आता है, ये वहाँ से जाता है जहाँ पे इनकी शाम की दावत चल रही होती है ना, ये फीस्ट वाली बात, ठीक है। तो मैकबेथ गोज टू सिट एट द हेड ऑफ द रॉयल टेबल, रॉयल टेबल पे जो है सबसे बढ़िया और मतलब सेंटर में जो कुर्सी होती है वो उसकी होती है, मैकबेथ की। तो मैकबेथ देखता है कि उसकी कुर्सी पर पहले से ही कौन बैठा हुआ है, देखो, हॉरर स्ट्रक मैकबेथ स्पीक्स टू द घोस्ट, कि बैंकों का जो है घोस्ट बैठा हुआ है उसकी चेयर पर। तो होता कुछ नहीं है, वो स्पीक करता है, मतलब घोस्ट से बोलता है, हु इज इनविजिबल टू द रेस्ट ऑफ द कंपनी, वहाँ पे किसी को घोस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अकेले मैकबेथ को जो है वो भूत दिखाई दे रहा है बैंकों का। अब ऐसे कारनामे करोगे तो भूत दिखेगा ही। लेडी मैकबेथ मेक्स एक्सक्यूजेस फॉर हर हस्बैंड, और लेडी मैकबेथ बात को संभालती है कि हाँ हाँ ऐसे इनको विजन्स दिख जाते हैं और पुरानी समस्या है, कोई नई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, इग्नोर मारो। Saying that he occasionally has such visions and that he guessed simply his behavior, then she speaks to Macbeth questioning his manner। फिर वापस से कहती है तू तो नामर्द है और जो है तुझको मतलब ऐसी चीजें दिख रही हैं, भूत कहाँ है, हमें तो कोई भूत नहीं दिख रहा है, ऐसी बातें करती है उसमें। द घोस्ट डिसअपियर्स, घोस्ट चला जाता है, मैकबेथ सही हो जाता है, मतलब उसको जब घोस्ट दिखता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब घोस्ट नहीं दिखता है तो वो ठीक हो जाता है पहले जैसा। तो आई हैव ए स्ट्रेंज इन्फर्मिटी विच इज नथिंग, मतलब और वो खुद भी कहता है कि मुझे एक ऐसी समस्या है जो किसी को और को मतलब कोई और नहीं जानता जिसके बारे में। एज ही ऑफर्स टोस्ट टू द कंपनी, तो टोस्ट करते हैं, चीयर्स करते हैं। बैंकोज इंस्पेक्टर रिपेयर्स एंड शॉक्स मैकबेथ इनटू फर्दर रेकलेस, फिर से दिख जाता है उसको, फिर से जाता है, तो कंटिन्यू टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर हरसमेंट, दोबारा से उसको बताना पड़ता है कि हाँ ये पुरानी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। और अलार्म गेस्ट आउट ऑफ द रूम एज द घोस्ट वेनिसेस अगेन, तो जैसे मतलब कुल मिला के इनका भोजन जो है बिगाड़ देता है बैंकों का घोस्ट, बार बार दिखता है, बार बार वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैकबेथ मटर्स दैट ब्लड विल हैव ब्लड, अब उसको तो मतलब गेस्ट को तो जो है भेज दिया गया है, लेकिन अब ये लेडी मैकबेथ को बता रहा है कि ब्लड विल हैव ब्लड, खून खून ही होता है। ही हैज हर्ड फ्रॉम हिज सर्वेंट स्पाई दैट मैकबेथ इंटेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम कोर्ट, वो इसको अब किसके बारे में बताता है, बैंक को निपट गया, अब बताता है मैकडफ के बारे में कि मैंने एक स्पाई से, स्पाई समझते हो, इंडियन स्पाई और जापान स्पाई, अब तो स्पाई अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, हमजाली मजारी स्पाई। ब्लड विल हैव ब्लड एंड टेल्स लेडी मैकबेथ दैट ही हैज बीन हर्ड फ्रॉम हिज सर्वेंट स्पाई दैट मैकडफ इंटेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम कोर्ट, कि जो है मैकडफ बहुत दिनों से अपने इसमें नहीं आ रहा है, प्रोग्रामों में नहीं आ रहा है, शामिल नहीं हो रहा है, और किसी स्पाई ने मुझको बताया है कि वो जो है क्या कर रहा है, वो हमारे खिलाफ कोई चाल कर रहा है। और ही सेज दैट ही विल विजिट द विचेज अगेन, और वो कहता है कि मैं दोबारा से विचेज के पास जाऊंगा, दैट होप्स ऑफ लर्निंग मोर, कि मुझे पता चले मेरा भविष्य कैसा है, कि और कौन मेरे खिलाफ जो है साजिश कर रहा है। वॉट एवर इज नेसेसरी, और जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हर कदम उठाया जाएगा। आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फार, और मैं इस खून की लड़ाई में इतना आगे तक बढ़ गया हूँ। आई वेड नो मोर, वेड होता है पानी या कीचड़ में चलना, मतलब मुश्किल से जहाँ आगे बढ़ पाते हो, तो मैं आई वेड नो मोर, और रिटर्निंग वेयर एज टेडियस एज गो होगा, और जो लौटना उतना ही दुर्लभ होगा मेरे लिए जितना आगे बढ़ना, तो इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी इसको। लेडी मैकबेथ सेज दैट ही नीड स्लीप, वो कहती है कि बेटा सो जा, मतलब सो जाओ, तुम्हें सोने की जरूरत है। एंड दे रिटायर टू देयर बेड, और वो सो जाते हैं। एक्ट 3 सीन 5, अपॉन द स्टॉर्म ही द विचेस मीट विद हेकाटे द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट। हेकाटे इज कॉल्ड, मतलब अब इनकी जो 3 विचेस थी ना, जो उनकी जो गुरु है हेकाटे, तो हेकाटे इनको बोल रही कि तुम्हें मतलब मुझसे बिना पूछे मैकबेथ के मामले में उलझने की क्या जरूरत थी, मुझको बताते मैकबेथ के बारे में। हेकाटे इज कॉल्ड फॉर मेडलिंग इन द बिजनेस ऑफ मैकबेथ विदाउट कंसल्टिंग, मुझे बिना पूछे कैसे चले गई, बट डिक्लेयर, लेकिन कहती है दैट शी विल टेक ओवर एज सुपरवाइजर ऑफ द मिस्चीफ, लेकिन अब मैं सुपरवाइजर का काम करूंगी। शी सेज दैट मैकबेथ कम्स टू द नेक्स्ट डे, मैकबेथ अगले दिन आने वाला है, उधर भी हमें पता चल गया, मैकबेथ सो रहा है, उससे पहले कह रहा है कि विचेस से जो है मिल करके आऊंगा। एज दे नो ही विल, और जैसा कि उनको पता है वो आएगा। दे मस्ट समन विजन्स एंड स्पिरिट्स हुज मैसेज विल फिल हिम विद फेल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ड्रॉ हिम ऑन हिज कंफ्यूजन। हेकाटे वेनिसेस एंड द विचेस गो टू प्रिपेयर देयर चार्म्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हेकाटे है, हेकाटे उनको बोलती है कि जो उसको फेल सिक्योरिटी के जो दे दो विजन्स, ऐसे दिखा दो जिससे उसको लगे वो सिक्योर है, लेकिन वो सिक्योर रहेगा नहीं और वो मारा जाएगा। समरी एक्ट 3.6 इसको करते हैं अपन। दैट नाइट समवेयर इन स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड की बात है, लेनॉक्स वॉक्स विद अनदर लॉर्ड, लेनॉक्स बात कर रहा है किसी और लॉर्ड से, स्कॉटलैंड की बात है। व्हाट हैज हैपेंड टू द किंगडम, कि हमारे साम्राज्य को क्या हो गया है, बैंकों का मर्डर कर दिया गया है और फ्लेंस भाग गया है,
और बोथ मेन सस्पेक्ट मकबेथ, और दोनों का शक जो है मकबेथ की तरफ ही रहता है कि ये साला कर रहा है जो नाटक हो रहे हैं जितने भी यहाँ पे। होम दे कॉल ए टायरेंट, ये ठीक है। अब ये याद रखना वर्ड टायरेंट बोला जाता है मकबेथ को। In the murders of Duncan and Banquo, the Lord tells Lennox that Macduff has gone to England where he will join Malcolm। और वो बता दें कि मैकडॉफ जो है वो कहाँ चला गया है, इंग्लैंड चला गया और वो मेलकॉम को ज्वाइन करेगा वहीं पे जाकर। इन प्लेडिंग विद इंग्लैंड किंग एडवर्ड फोरहेड की आके यहाँ राजा बने और संभाले इसको। न्यूज ऑफ दिस प्लॉट्स हैज प्रॉम्प्टेड मकबेथ टू प्रिपेयर फॉर वार। और इस तरीके की जो खबरें हैं वो मकबेथ को जो है युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं कि युद्ध होने वाला है। लेनॉक्स एंड द लॉर्ड एक्सप्रेसेस देयर होप फॉर मेलकॉम मैकडफ विल बी सक्सेसफुल एंड एट देयर एक्शंस कैन सेव स्कॉटलैंड फ्रॉम मकबेथ। ठीक है, और ये ब्लड डेगर क्राउन स्टॉर्म ये खुद से पढ़ लेना। अब चौथा और पांचवा एक्ट अपन देखते हैं। अरे थोड़ा सा ही तो रह गया यार, है ना, इसको भी कर देते हैं कवर। तो कुछ नहीं है इसमें, समरी एक्ट 4.1 में इसमें ये है कि वो वहाँ जाता है, उसको 3 विजन्स दिखाए जाते हैं, 3 के 4 विजन्स दिखाए जाते हैं। 4 विजन्स में बताता हूँ क्या क्या विजन्स होते हैं। ये कॉल्डॉन बना रही हैं जो है वो, मतलब ऐसे ही एक इसको आग लगा रखी है और इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट डाल रही हैं। वो क्या क्या डाल रही हैं, टॉय ऑफ फ्रैग है, देखो इसमें लिख रहे होंगे, वूल ऑफ वेट है, टंग ऑफ डॉग है, कुत्ते की जीभ डाल रही हैं, चमगादड़ का पंख डाल रही हैं, आई ऑफ न्यूट, न्यूट होती है बड़ी चिपकली की आंख डाल रही हैं, और मेढके का पैर डाल रही हैं। मतलब और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट हैं, टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें मिलेंगे, लेकिन ये 4 तो पता होना ही चाहिए। आई ऑफ न्यूट है, टॉय ऑफ फ्रॉग है, वूल ऑफ वेट है, टंग ऑफ डॉग है। मतलब मकबेथ जब विचेस से मिलने जाता है तो वो कॉल्ड्रॉन बना रही हैं और उसमें से ये अपीयर होंगे कुछ। हेकाटे मेटेरियलाइजेस एंड कम्प्लीमेंट विद द विचेस ऑन देयर वर्क। हेकाटे जो है उनको बता दिए क्या क्या करना है, फेल सिक्योरिटी देने वाला है ना ये। तो इसमें ये क्या क्या सिक्योरिटी देते हैं सुनो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली सिक्योरिटी क्या है, पहली सिक्योरिटी ये इसको देते हैं, टेकिंग आर्मी फर्ट्स समथिंग विक्ड दिस वे कम्स। तो मतलब एक एक सीन आएगा जो विचेस प्रेडिक्ट करेंगी। मकबेथ इंटर्स, मकबेथ आ जाता है, ही आस्क्स द विचेस टू रिवील द ट्रुथ ऑफ देयर प्रोफेसी। वो कहता है कि बताओ क्या क्या है जो है मामला पूरा। टू आंसर दिस क्वेश्चन दे समन हॉरिबल एपारिशंस। तो वो कुछ एपारिशंस दिखाती हैं उसको। इसमें क्या होता है, एक आता है फ्लोटिंग हेड सबसे पहले, उसको वो बोलता है विवेयर मैकडफ, फ्लोटिंग हेड। तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग हेड। फ्लोटिंग हेड क्या बोलेगा, विवेयर मैकडफ, मतलब मैकडफ से जो है बच के रहो, विवेयर मैकडफ। ठीक है, फिर आता है इसमें, और उसको पहले से ही पता था कि मैकडफ तो जो है उसके खिलाफ कोई ना कोई काम कर ही रहा है। देन ए ब्लडी चाइल्ड अपीयर्स, फिर एक आता है ब्लडी चाइल्ड। ब्लडी चाइल्ड क्या बोलता है, ब्लडी चाइल्ड बोलता है उसको नन ऑफ वुमेन बॉर्न कैन सॉल्व हार्म मकबेथ, मतलब नन ऑफ वुमेन बॉर्न, ये चीज़ें पता होनी चाहिए तुमको, नहीं तो मामला खराब है। ठीक है, नन ऑफ वुमेन बॉर्न। और फ्लोटिंग हेड तो कहता है विवेयर मैकडफ, और वो ये ब्लडी चाइल्ड बोलता है नन ऑफ। ब्लडी चाइल्ड से थोड़ा याद रख लो, जब बच्चे का जन्म होता है तो थोड़ा वो ब्लड जैसा ही होता है, तो ब्लडी चाइल्ड क्या बोलेगा, जो वुमेन से बॉर्न हो रहा है। ऐसी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो। और नेक्स्ट ए क्राउन चाइल्ड, फिर आता है एक क्राउन चाइल्ड। क्राउन चाइल्ड क्या बोल रहा है उसको, क्राउन चाइल्ड बोल रहा है होल्डिंग ए ट्री। ये एक ट्री को जो है मतलब ऐसे ऐसे आता है, ऐसे करके हाथ में, यहाँ क्राउन है इसके और ये एक वृक्ष पकड़ा हुआ है, मतलब डाली होती है इसकी। ये कहता है अब डाली पकड़ी है तो डन सुनाने वाली बात करेगा, ये जंगल की बात करेगा। क्राउन चाइल्ड होल्डिंग ए ट्री कॉल्स हिम दैट सेफ अंटिल बर्नम वुड मूव्स टू दनसनाने हिल। कि जो बर्नम वुड जब तक, बर्नम वुड मतलब बर्नम का जंगल जब तक डनसनाने हिल तक नहीं आता तब तक तुम सेफ हो। देखो ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में। ब्लडी चाइल्ड मैंने बता दिया, जब जन्म होता है बच्चे का थोड़ा ब्लड लगा रहता है उस पर, तो वुमेन बॉर्न होता है वो, तो इसको जोड़ सकते हो आप। क्राउन चाइल्ड पेड़ ले रखा है हाथ में आगे, तो पेड़ से जो है जब तक जंगल डनसनाने तक नहीं आ रहा तब तक सेफ हो तुम। और फिर एक और आता है, और ए प्रोसेसन ऑफ 8 क्राउन किंग्स वॉक्ड बाई ये लास्ट कैरिंग ए मिरर, मतलब 8 जो है राजा आ जाते हैं, क्राउन आते हैं, और लास्ट वाला जो है नबे पे एक मिरर है, मिरर में और दिख रहे हैं, यानी कि ये बैंकोज की जो है संतान को लेकर के जो पूरा मामला इनका चलता है। ठीक है, बैंकोज गोस्ट बॉक्स एट द एंड ऑफ द लाइन, मकबेथ डिमांड्स टू नो द मीनिंग ऑफ दिस विजन। ठीक है, आगे अपन थोड़ा सा कवर करते हैं इसको। आगे है समरी एक्ट 4.2। एट मैकडफ्स कैसल लेडी मकबेथ अकाउट्स रॉस डिमांडिंग टू नो व्हाई हर हस्बैंड हैज फ्लेड। तो यहाँ पे जो है ये सीन चल रहा है 5 का। 5 में जो है कौन है, उसकी वाइफ है,
मैकडफ की, वो पूछती है कि वो मतलब मेरा जो है हस्बैंड कहाँ चला गया, रॉस से पूछती है। तो रॉस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मिशन पे गया है, मतलब मिशन मान लो। वो कहती है कि वो मुझे धोखा दे गया, लेकिन रॉस कहता है ऐसा कुछ नहीं, वो कोई धोखा वोखा नहीं दे के गया है, वो अपने काम से गया है। वंस ही इज गॉन, लेडी मैकडफ टेल्स हर सन दैट हिज फादर इज डेड। और जब वो चला जाता है तो वो अपने बच्चे से कहती है कि तेरा बाप तो मर गया, वो तो धोखेबाज है। द लिटिल बॉय परसेप्टली आर्ग्यूज दैट ही इज नॉट, और वो अपनी माँ से कहता है नहीं, मेरे पापा धोखेबाज नहीं है। सडनली ए मैसेंजर हरीज इन वार्निंग लेडी मैकडफ, तो एक वहाँ पे एक मैसेंजर आता है, वो लेडी मैकडफ को बोलता है कि जो है यहाँ से भाग जाओ और तुम्हें मारने वाले आ रहे हैं, किलर्स आ रहे हैं तुम्हारे लिए। तो वो नहीं भागती, वो कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अर्जिंग टेयर टू फ्ली। लेडी मैकबेथ प्रोटेस्ट आर्ग्यूइंग दैट शी हैज डन नो रॉन्ग, अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स देन एंटर्स। वो कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं क्यों भागूं। और वहाँ पे एक मर्डर्स का जो है ग्रुप आता है। व्हेन वन ऑफ देम डिनाउंसेस मैकडफ, जब उनमें से एक मैकडफ को गाली देता है, मैकडफ सन्स कॉल्स द मर्डरर ए लायर। तो वो मर्डरर को क्या बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है। मैकडफ का बच्चा, मैकडफ का बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है। पहले जब उसकी माँ बोल रही तेरा बाप गद्दार है, तो उसको कह रहा है नहीं, पिताजी बिल्कुल एक नंबर है। और जब वो मर्डर कुछ बोलता है उसके पापा के बारे में, तो वो कहता है नहीं तू झूठा है। एंड द मर्डर स्टेप्स हिम, और मर्डर उसको मार देता है, बच्चे को। मैकडफ टर्न्स एंड रन्स एंड द पैक ऑफ किलर्स चेजेस आफ्टर हर। लेडी मैकडफ भागती है, लेकिन वो मर्डरर्स उसका पीछा कर देते हैं और उसको पीछा करके मार देते हैं। समरी एक्ट 4.3, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम। अब उसको मार दिया गया, अब चल रहा है किंग एडवर्ड्स प्लेस। किंग एडवर्ड कहाँ का किंग है? ये वहाँ का किंग है, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड के राजा के पास मेलकॉम गया है, वो वहाँ पे बात करता है। अब मैकडफ और उसकी दोनों की बातें हो रही हैं आपस में। किंग एडवर्ड्स प्लेस, मेलकॉम स्पीक्स विद मैकडफ टेलिंग हिम दैट ही डज नॉट ट्रस्ट हिज हिम सिंस ही हैज लेफ्ट द हिज फैमिली in Scotland and may be secretly working for Macbeth. To determine whether Macduff is trustworthy, Malcolm rambles on about his own vices. ठीक है ना। एक तो यार ये स्वच्छता वाले और आ जाते हैं यहाँ पे रोजाना। ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्ट होगा इनकी वजह से, कोई दिक्कत नहीं। अपन इस पे फोकस करते हैं अपने काम पे। आउटसाइड किंग एडवर्ड्स पैलेस, मेलकॉम स्पीक्स विद मैकडफ। तो वो कुछ नहीं है, यहाँ पे बातें हो रही है मेलकॉम की और उसकी। लेकिन जो मेलकॉम को पहले क्या है, इस पे ट्रस्ट नहीं है मैकडफ के ऊपर कि ये कहीं उसका एजेंट तो नहीं है, कोई स्पाई तो नहीं है उसी का। मैं कहीं इसको मकबैत ने भेजा हो। तो वो इसको अपनी बुराइयां गिनाता है कि मैं तो बहुत बुरा राजा हूँ और मेरे अंदर जो है लस्ट भरी पड़ी है, और कोई जो है मेरी लस्ट को शांत नहीं कर सकता है। इस पूरी दुनिया की जो है नारियां भी, पूरी संसार, देखो यही बातें हैं इसमें। सिंस ही हैज लेफ्ट हिज फैमिली इन स्कॉटलैंड, क्योंकि इसकी जो फैमिली है ना, इसको मेलकॉम को इस पे मैकडफ पे शक इसलिए होता है क्योंकि ये फैमिली को तो साथ लाया नहीं है। फैमिली को साथ लाता तो समझ आता। इसको लगता है ये मकबैत का कोई एजेंट है या स्पाई, इसलिए इससे ये ऐसी सारी बातें करता है। तो वो उसका चेक करता है। मेलकॉम रेम्बल्स ऑन अबाउट हिज ओन वॉइसेस, बताता है कि ही इज टू फिट बी किंग सिंस ही क्लेम्स टू बी लस्टफुल, ग्रीडी हूँ मैं, वायलेंट हूँ। मैकडफ पोलाइटली डिसएग्रीज विद हिज फ्यूचर किंग, बट इवेंचुअली मैकडफ कैन नॉट कीप हिमसेल्फ फ्रॉम क्राइंग आउट। फिर जो मैकडफ जो शब्द बोलता है ना, ओ स्कॉटलैंड, ओ स्कॉटलैंड, इससे उसका जो है देश प्रेम दिखता है कि भाई जो है अब इस स्कॉटलैंड का क्या होगा। डंकन इतना अच्छा राजा था, अब मेलकॉम बता रहा है उसके अंदर लस्ट है, बुराइयां भरी पड़ी हैं, और मकबैत इतना बुरा राजा बना पड़ा है पहले से ही। तो वो जो है अपना वो दिखाता है मकबैत, वो मैकडफ अपनी जो है मतलब फीलिंग्स को शो कर देता है। तो ये जो है ना, ओ स्कॉटलैंड, ओ स्कॉटलैंड, इससे उसको मेलकॉम को बिलीव हो जाता है कि ये वाकई में स्कॉटलैंड का वफादार आदमी है। Macduff's loyalty to Scotland leads him to agree that Malcolm is not fit to govern Scotland, perhaps not even to live. वो तो ये कहता है कि मैं राजा तो क्या, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ इस दुनिया में। In giving voice to disparagement, Macduff has passed Malcolm's test of loyalty. तो इस तरीके से वो ये वाली लाइन बोल के पास हो जाता है उसकी लॉयल्टी में। अब वो दोनों फैसला कर लेते हैं और वो यहाँ पे है भी है। देखो क्या हो रहा है। Malcolm then reacts that lies has put forth about his supposed shortcomings and embraces Macduff is an ally. उसको पता चलता जाता है कि उसको पता चलता है कि मैकडफ जो है दोस्त ही है उसका। अ डॉक्टर अपीयर्स ब्रीफली, वहाँ एक डॉक्टर प्रकट होता है। एंड मेंशंस दैट अ क्रू ऑफ रेस्ट सोल्स, मतलब ये क्या है, जो ये किंग है ना, ये किंग एडवर्ड, इस पे कोई जादू है, मतलब जादू टोने करने वाला, मतलब एक तरीके से वो होता है ना, झाड़ फूंक करता है। तो वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जिनको जरूरत है, जो ऐसे मरीज हैं, मिरेकुलस पावर है इसके एडवर्ड के पास, तो ये उनको ठीक करेगा। ऐसी बातें मिलती हैं यहाँ पे। और मतलब उसी टाइम पे आ जाता है एक डॉक्टर जो बताता है कि किंग एडवर्ड जो किसको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। रॉस एंटर्स, ही हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड। रॉस आता है एंड टेल्स मैकडफ दैट हिज 5 एंड चिल्ड्रन आर वेल। ही अर्जेस मेलकॉम टू रिटर्न हिज कंट्री, लिस्टिंग द वूज दैट हैव फैलन स्कॉटलैंड सिंस मैकबेथ टुक द क्राउन।
वहाँ पे रॉस भी आ गया है। अभी रॉस लेडी मैकडफ के पास था, उसको बता रहा था कि चल जा यहाँ से, भाग जा। नहीं भागी थी, मारी गई थी। अब रॉस आ गया है मेलकॉम और मैकडफ के पास, तो वो बता रहा है कि मकबेथ ने कितना बुरा कर दिया है वहाँ पे। तो रॉस क्या कह रहा है इससे कि मतलब मैकडफ की जो है बच्चे हो, मैकडफ को बता रहा है कि तेरे बच्चे और बीवी को मार दिया गया है। और वो मेलकॉम से कहता है कि चलो अपने देश वापस, और लिस्टिंग द वूज, वो सारे अपराध गिनाता है मैकबेथ के कि इसने कितना बुरा किया है अपने साथ। सोल्जर्स लेंट हिम बाय इंग्लिश किंग, देन ब्रेकिंग डाउन Ross confesses to Macduff that Macbeth has murdered his wife and children. Macduff is crushed with grief. Macduff दुखी हो जाता है। मेलकम उसको बोलता है अपने दुख को अपना गुस्सा बनाओ। Him turn to his grief to anger and Macbeth assures that he will inflict revenge upon Macbeth. और मैकडफ बोलता है कि बदला जरूर लिया जाएगा, सबका बदला लेगा रे। ठीक है, समरी एक्ट, लास्ट एक्ट है इसका, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें रात की बात है। इन द किंग्स पैलेस डनसिनाने, डनसिनाने में कौन है? ए डॉक्टर एंड जेंटल वुमेन, डनसिनाने में ही तो है उसका, डंकन का। अब वहाँ कौन रहता है? अब वहाँ रहता है मकबेथ। तो वहाँ पे डॉक्टर एंड जेंटल वुमेन डिस्कस, मतलब यहाँ पे लेडी मकबेथ की हालत जो है ख़राब हो गई है। स्लीप वॉकिंग, सोमनाबुलिस्ट भी बोल देते हैं इसको। तो ये समस्या है उसकी। उस समस्या के बारे में लेडी डॉक्टर वो जो है डिस्कस कर रहे हैं। यही डिस्कस करते हैं वो कि जो है ये चलती है रात में कैंडल लेकर के, और बिकमिंग द मर्डर्स ऑफ लेडी मैकडफ एंड बैंको, और सबके मर्डर्स जो है कबूल करती है नींद में कि बैंको कैसे मारा गया। शी सीम्स टू बी ब्लड ऑन हर हैंड्स एंड क्लेम्स दैट नथिंग विल एवर वॉश इट। देखो ध्यान करो, पहले मैकडफ बोल रहा था जब 2.2 2.3 एक्ट चल रहा था अपना कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स वॉज दिस, और इनका डनाइन कि ये पूरा समुद्र जो है मेरे हाथों को नहीं धो पाएगा, उल्टा मेरे जो हाथों का जो खून है वो पूरे समुद्र को लाल कर देगा। ऐसी बातें कर रहा था। तो वो कह रही थी थोड़े से पानी से धुल जाएगा। अब खुद को गिल्ट आ गया उसको। तो ब्लड ऑन हर हैंड्स एंड क्लेम्स दैट नथिंग विल एवर वॉश इट ऑफ, शी लीव्स एंड द डॉक्टर एंड जेंटल वुमेन मार्वल एट हर डिसेंट इनटू मैडनेस। और बोलते पागल हो जाएगी जल्दी ही, और मतलब स्लीप वॉकिंग वाली कंडीशन दिखाई गई है उसकी। समरी एक्ट 5 सीन 2, आउटसाइड द कैसल, कैसल के बाहर एक ग्रुप ऑफ स्कॉटलैंड डिस्कसेस द मिलिट्री सिचुएशंस। मिलिट्री सिचुएशंस की बात चल रही है। द इंग्लिश आर्मी अप्रोचेज, अंग्रेजी सेना आ गई है, लेड बाय मेलकॉम, मेलकॉम उनको लीड कर रहा है। एंड द स्कॉटिश आर्मी विल मीट देम नियर बर्नम वुड। और जो स्कॉटिश आर्मी है जो मेलकॉम का साथ देने वाली है, स्कॉटलैंड की जो मकबेथ की आर्मी है उसमें से भी कुछ आर्मी इंग्लिश आर्मी का साथ देने वाली है, उनको बर्नम वुड पे ज्वाइन कर लेगी। द टायरेंट, टायरेंट कौन है? मकबेथ। एज लेनॉक्स एंड द अदर लॉर्ड्स कॉल मकबेथ हैज फोर्टिफाइड डनसिनाने कैसल एंड इज मेकिंग हिज मिलिट्री प्रिपरेशन इन द मैड्रिज। और पागलों की तरह गुस्से में जो वो अपनी आर्मी तैयार कर रहा है मकबेथ, सबको मार दूंगा, सबको खा जाऊंगा। ठीक है। Summary Act 5 Scene 3, Macbeth strides into the hall of Dunsinane with the doctor and his attendants boasting proudly that he has nothing to fear from the English army। अब ये वही अपनी फेल से जो सिक्योरिटी थी उसके बारे में ही सोच रहा है कि जब तक डनसिनाने हिल यहाँ तक नहीं आया, वो बर्नम वुड जब तक डनसिनाने हिल तक नहीं आएगा तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी वुमेन बॉर्न मुझको नहीं मार सकता है, और जो है मैं सेफ हूँ। Macbeth strides into the hall Dunsinane with the doctor and attendants boasting proudly that he has nothing to fear from the English army। इंग्लिश आर्मी से डरने की जरूरत नहीं है। None of women born can harm him। कोई भी वुमेन का बॉर्न उसको नहीं मार सकता है। Since he will rule securely till Burnham would remove to Dunsinane, और वो तब तक शासन करेगा जब तक बर्नम वुड यहाँ तक नहीं आ जाता। He calls the servant Satan। Satan मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाम याद रखना है। Who confirms that an army of 10,000 Englishmen, की 10,000 सैनिकों की जो है आर्मी आ गई है। मकबेथ इंसिस्ट अपॉन वियरिंग हिज आर्मर, और वो कहता है कि मुझे अपना जो है ला कर दो, आर्मर ला के दो, अभी खत्म करता हूँ सबको जो है। तो द बैटल इज स्टिल कम सम टाइम ऑफ, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है लेकिन मकबेथ जो है बहुत उतावला है। द डॉक्टर टेल्स द किंग दैट लेडी मकबेथ इज केप्ट फ्रॉम रेस्ट बाई थिक कमिंग फैंसीज, कि मतलब जो है उसकी हालत के बारे में बता रहा है, उसको फैंसीज आती हैं। एंड मकबेथ ऑर्डर्स हिम टू क्योर फॉर हर डिलीजन, और वो कहता है कि यार तू डॉक्टर है यार, मुझे क्या बता रहा है, जाके ठीक करना उसको। और समरी एक्ट 5 सीन 4, इन द कंट्री नियर बर्नम वुड मेलकॉम टॉक्स विद द इंग्लिश लॉर्ड शेवार्ड एंड हिज ऑफिसर्स अबाउट मकबेथ्स प्लान टू डिफेंड द फोर्टिफाइड कैसल। दे डिसाइड ईच सोल्जर शुड कट। ये क्या करते हैं, ये फैसला करते हैं कि हर मतलब उसको पता नहीं चले कितने सैनिक हैं, कितनी आर्मी है, क्या पूरा डोल। इसके लिए वो कहता है कि अपन ऐसा करते हैं और एक एक जो है इसकी पेड़ की टहनी काट के अपने आगे ले लेते हैं। तो ये इससे ऐसा लगता है कि जो है बर्नम वुड डनसिनाने हिल तक आ रहा है, उसी से जो है उसको मार दिया जाता है। ठीक है। इन द कंट्री नियर बर्नम वुड मेलकॉम टॉक्स विद द इंग्लिश लॉर्ड शेवार्ड, ये हो गया।
हाँ, ये बड़ी फेमस है, लाइन है, कई बार पूछी जाती है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टर्ट्स एंड फ्रट्स हिज ऑनर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। अच्छा, एक द साउंड एंड द फ्यूरी एक और है रचना विलियम फॉकनर की, पर उसको हटाओ चलो, पता नहीं मुझे क्या क्या याद आता है। द साउंड एंड द फ्यूरी आपको पढ़ने को मिलेगी, है ना। तो इसमें यही कह रहा है कि जो जीवन है वो वॉकिंग शैडो के जैसे है, एक गरीब प्लेयर की जैसे, मतलब जैसे ड्रामा में किसी का रोल होता है, वो स्टेज पर आता है, थोड़े समय के लिए अपना रोल प्ले करता है और फिर चला जाता है, उसी तरीके से ये जीवन है। यहाँ पे हम आते हैं, थोड़े समय के लिए हलचल करते हैं, अपना रोल पूरा करते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर किसी के द्वारा भी नहीं सुने जाते, और हम क्या है, कुछ भी सिग्निफाइंग नथिंग, कुछ भी महत्वपूर्ण स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ये उसकी डेथ पे बोली गई थी, उसकी लेडी मकबेथ मर जाएगी अभी देखो, ये तुम खुद देख लेना। नन ऑफ वुमेन बोर्न और टू बी वेटेड फॉर द रेबल स्कार्स फ्रॉम हिज मदर्स वॉम अनटाइमली रेप, लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो। ये ठीक है, एग्जाम पॉइंट्स ये देख लेना। थीम, एम्बिशन, फेट, फ्री विल, इल्यूजन, रियलिटी की आइडिया। और विद इन द कैसल के अंदर मकबेथ ब्लस्टरिंगली ऑर्डर्स दैट बैनर्स बी हंग एंड बोस्ट दैट इज कैसल विल रिपेल द एनिमी। बैनर लगा दो और ये दिखा दो कि हम जो है एनिमी को छोड़ेंगे नहीं। अ वुमेन्स क्राई इज हर्ड, एक वुमेन की जो है आवाज सुनी जाती है, ये वही वुमेन है, लेडी मकबेथ। एंड सैटर्न अपीयर्स टू टेल मकबेथ दैट द क्वीन इज डेड, और सैटर्न आके खबर देता है कि क्वीन निपट गई, गिर जाती है, वो छत से गिर जाती है, मतलब ऑफ स्टेज है, इसको बताया नहीं गया है कैसे मरी थी ये, लेकिन इतना याद रखना कि मर गई है, ठीक है। टू टेल मकबेथ दैट वन क्वीन इज डेड, शॉक्ड मकबेथ स्पीक्स नम्बली अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम एंड डिक्लेयर्स फेमसली दैट लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये बता दिया, जीवन कुछ नहीं है, एक मूर्ख की कोई कहावत है जो कुछ भी सिग्निफाई नहीं करती है, हम अपना रोल प्ले करते हैं, चले जाते हैं। फिर एक मैसेंजर आता है विद एस्टोनिशिंग न्यूज, और ये एस्टोनिश आश्चर्य करने वाली न्यूज लेकर आता है। ये कहता है कि मकबेथ रिकॉल्स द प्रोफेसी दैट सेड ही कुड नॉट डाई till Burnham would move to Dunsinane. Resignantly, he declares that he is tired of the sun and that at least he will die fighting. तो वो यही कहता है कि जो है बर्नम वुड चल के आ रहा है, और ये कहता है कि अब आ ही रहा है तो कोई बात नहीं, और अब फंस तो गया ही हूँ, अब मैं लड़ते लड़ते मरूंगा। ये बिल्कुल ये बात मुझे मकबेथ की जो है बहुत प्रेरित करती है जीवन के लिए, कि मर भी रहा है तो मैंने कहा एक फाइटर के जैसे मरूंगा मैं, ऐसे क्यों मरूं मैं, जो है कुछ भी करके मर जाऊं, है ना। तो ठीक है, ये वाली बात चलती है उसमें पूरी, और इसमें अपना चलता है और समरी एक्ट 5 सीन पॉइंट सीन 6, एक बार इसको निकलने दो फिर करवाता हूँ मैं। ये इरादा आ गया है इनका, है ना। ये स्वच्छता कम करते हैं, कचरा ज़्यादा फैला जाते हैं उल्टा। वैसे अच्छी चीज़ें होना भी चाहिए, सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया में, तो ठीक है, अच्छी योजना है। चलो ठीक है, कुछ नहीं है, एक पेज रह गया है, अभी इसको कवर कर देंगे अपन। समरी एक्ट 5 सीन 5, ठीक है। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, अब ये हो गया। समरी एक्ट 5 सीन 6, आउटसाइड द कैसल द बैटल वी कमेंसेस, इसमें वैसे कुछ है नहीं, ये वही है, वो दिखाएगा। आउटसाइड द कैसल द बैटल कमेंसेस, मेलकॉम ऑर्डर्स टू द इंग्लिश सोल्जर्स टू थ्रो डाउन देयर बाउज एंड ड्रॉ देयर शॉर्ट्स, और ऑन द बैटलफील्ड मकबेथ स्ट्राइक्स दोज अराउंड हिम विगोरसली इन सोल बिकॉज नो मैन। तो मकबेथ का तो वही है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, नो वुमेन बॉर्न कोई नहीं मारेगा। तो मैकडफ उसको बताता है कि मैं जो वुमेन बॉर्न नहीं हूँ, मैं अनटाइमली रिप्ड हूँ, और वो उसको निपटा देता है। मेलकॉम एंड शेवार्ड इमर्जेस एंटर द कैसल, मेलकॉम और शेवार्ड उसको, अब इसमें एक यंग शेवार्ड को जरूर मार देता है। जैसे ही वो वहां जाते हैं, मेलकॉम उनको आदेश देता है इसको फेंक दो अब टहनी को, और जो है आक्रमण कर दो। मैकबेथ स्ट्राइक्स दोज विगोरसली, मैकबेथ बड़ी बहादुरी से लड़ता है, बिकॉज नो मैन, क्योंकि उसको लगता है कोई नहीं मार पाएगा। ही स्लेज लॉर्ड शेवार्ड, ये देखो मैं बता रहा था ना, यंग शेवार्ड को मार देते हैं। मैकडफ इमर्जेस एंड सर्चेज फॉर शाउस फाइन फ्रेंटिकली फॉर मकबेथ, मैकडफ मकबेथ को ढूंढ रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को मारने वाला कहाँ है, उसको निपटाऊंगा। होम ही लॉन्ग्स टू कट डाउन पर्सनली, कि मैं खुद उसको काटूंगा। ही डाइव्स अगेन इनटू द बैटल, और वो इधर उधर हो जाते हैं। मेलकॉम एंड शेवार्ड इमर्ज द एंटर इन द कैसल, और मैकडफ उसको जो है मार भी देता है, और उनकी सामने यही बातचीत होती है। मैं बता देता हूँ आपको कि वो कहता है उससे, मतलब जो है मुझे कोई नन ऑफ वुमेन बॉर्न कैन किल मी, वो कहता है कि मैं वुमेन बॉर्न हुई नहीं, मतलब हुई नहीं, मैं तो जो अनटाइमली रिप्ड हुआ था, तो वो मार देता है। और उनकी लगभग लगभग जो विचेज की जो फेल सिक्योरिटी की प्रोफेसाई, जो मतलब प्रोफेसी थी, वो सारी सारी ट्रू हो जाती है, लगभग लगभग। लेकिन ये मकबेथ के विनाश के लिए थी, और वो अपने काम में सफल रहती है। एल्सवेयर ऑन द बैटलफील्ड, और कहीं भी बैटलफील्ड मकबेथ लास्ट एनकाउंटर्स मैकबेथ, फिर ये वो दोबारा से मिलते हैं।
सिवार्ड और ये मिल गए। ये देखो, द फाइट व्हेन मैकबेथ इंसिस्ट दैट ही इज इनविंसिबल बिकॉज ऑफ विचेस प्रोफेसी, मैकबेथ कॉल्स दैट ही वाज नॉट वुमन बोर्न बट रादर फ्रॉम हिज मदर्स बॉम्ब अनटाइमली रिप्ट। आगे ना कोई वाली बात, मैकबेथ सडनली फियर्स, ठीक है, ग्राउंड बिफोर यंग मेलकॉम्स फीट। और मैकबेथ यही कहता है कि आई विल नॉट सरेंडर, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मेलकॉम है ही क्या जो उसके पैरों में मैं मतलब रहूं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अपने से जो ऊपर वाला है वो योग्य नहीं होता है, तो हमें बड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होता है कि ये योग्य नहीं है, ये मुझसे ऊपर की पोस्ट पे, तो मैं कैसे डिजर्व कर सकता हूँ। तो मैं मतलब इसके पैरों में नहीं झुकूंगा और मैं जो इसके फीट में अपना सर नहीं झुकाऊंगा, मैं लड़ूंगा चाहे मर जाऊंगा। एंड टू बी वेटेड विद द रबल्स कर्सेस दे एग्जिट फाइटिंग। और मेलकॉम एंड सेवार्ड वॉक टुगेदर इन द कैसल। मेलकॉम और सेवार्ड घुस गए हैं उसमें, which they have no effectively captured. Ross tells Seward that son is dead। और रॉस ने ही सारी खबरें दी हैं, देख लेना एक बार। रॉस पहले पहले उसको देता है कि तुझे वो बना दिया गया है, जो थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है, और फिर उसको देता है खबर। सारी खबरें रॉस के द्वारा दी गई हैं और ये खबर भी यही दे रहा है। मैकबेथ्स हेड इज इन हिज हैंड। मैकबेथ का मैकडफ उसमें आता है अंदर, और जो है ये मेलकॉम और सेवार्ड पहले ही आ गए हैं। वो मैकबेथ का सिर लिए हुए मैकडफ आ जाता है। और मेलकॉम किंग ऑफ स्कॉटलैंड, अब मेलकॉम बनेगा स्कॉटलैंड का किंग। मेलकॉम डिक्लेयर्स दैट ऑल हिज थिंग्स विल बी मेड आल्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश सिस्टम ऑफ पियरेज। और अब इसमें पहले तो यहाँ पे होते थे कौन, थेन्स थे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले थेन थे, अब बनाए जाएंगे इनको इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक। इंग्लिश आर्मी ने मदद करी थी। और दे विल बी फर्स्ट सच लॉर्ड्स इन स्कॉटिश हिस्ट्री, और ये पहली बार जो है ऐसे लॉर्ड होंगे। Cursing that Macbeth friend like Queen, Malcolm calls all those around his friends and invite them to seek। अब ये वापस से कहाँ जा रहे हैं, इस्कॉन जा रहे हैं। इस्कॉन वही जगह है जहाँ पे इनके क्या है, राज तिलक होते हैं सबके। और ये वाली बात है, हमने मैकबेथ खत्म कर दिया पूरा, ठीक है। पढ़ लेना, अच्छा प्ले है, बहुत शानदार। समरी करवा दी मैंने। तो इस तरीके से मैकबेथ का अंत होता है। तो इससे सीख क्या मिलती है कि भाई साहब, एम्बिशन जो है आदमी को लिमिटेड रखना चाहिए। इच्छाएं आपकी नियंत्रित हों तो अच्छा है। बाकी अगर मैं मैकबेथ की जगह होता तो मैं तो यही करता कि जो है भैया डंकन को राजा बनने देता और डंकन के जो है साम्राज्य को खूब बढ़ाता, क्योंकि ब्रेव था और लड़ने में भी अच्छा था। तो ठीक है गाइज, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप इस चैनल को, अगर आप और भी लिटरेचर की वीडियोस देखना चाहते हो तो। और लाइक तो कोई करता ही नहीं है, क्या बोलने का क्या फ़ायदा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको अच्छा लगे करिए। थैंक यू गाइज। आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।